अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी मश्क नंबर 11.2 का उर्दू मीडियम में सोल्यूशन सीखेंगे। अगर हम 11.2 का पहला ही सवाल देखें, इसमें वो कहता है कि दर झैल मवाद की 7 मालूम कीजिए। ये जो आप लोगों के पास 2 सवाल उसने दिए हैं, इनकी हमने 7 मालूम करनी है। 7 जो हमने अगर किसी भी ना के सवाल की मालूम करनी है तो उसका सिंपल सा फार्मूला ये होता है कि वहाँ से हमने सबसे बड़ी जो रकम है उसको देखना है और फिर सबसे छोटी रकम को देखना है। उन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये, अगर हम पहला ही सवाल जो है इसकी अगर 7 मालूम करें तो हम यहाँ से सबसे पहले सबसे बड़ी जो रकम है उसको ढूंढेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख देना है कि सबसे बड़ी रकम जो होगी उसको ना कि हम कदर कहेंगे, सबसे बड़ी कदर। अब यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे जो सबसे बड़ी जो कदर है ना हमारे पास, वो अगर आप लोग देखें 125 है, यानी 125 से बड़ी हमारे पास यहाँ पे रकम नहीं है। तो यहाँ पे आपने लिख देना 125। अब नेक्स्ट दूसरे नंबर पर आपने सबसे छोटी जो है ना रकम उसको ढूंढना है। तो यहाँ पे आपने लिख देना है कि सबसे छोटी कदर। तो यहाँ से आप लोग ढूंढें कि भाई सबसे छोटी जो कदर है वो आप लोगों के पास कौन सी है। तो यहाँ से अगर आप लोग देखें जो 60 है ये हमारे पास सबसे छोटी कदर है। तो यहाँ पे आपने लिख लेना। अब ये लिखने के बाद नेक्स्ट अगला जो काम आप लोगों का है वो 7 मालूम करने का है। तो जो 7 का हमारे पास फिर फार्मूला बनता है वो यही है कि सबसे बड़ी कदर माइनस सबसे छोटी कदर। तो यहाँ पे हमने लिख लेना है कि सबसे बड़ी कदर और माइनस में हमारे पास आ जाएगा सबसे छोटी कदर, सबसे छोटी कदर। ये इस तरीके से आपने लिख लेना। अब इनकी ना हम कीमतें जो यहाँ से हमने मालूम की हैं वो पुट कर देते हैं। सबसे बड़ी अगर आप लोग देखें 125 है और सबसे छोटी देखें तो वो 60 है। अब 60 में से जब हम 125 में से जब हम 60 को निकालेंगे तो ये हमारे पास 7 आ जाएगी। तो चलें 125 में से 60 को हम माइनस कर देते हैं। यहाँ पे हम माइनस करते हैं 125 माइनस 60 इक्वल करेंगे तो 65 आंसर आ जाएगा। यानी कि जो 7 हमारे पास आई है इसकी वो 65 है। तो इस तरीके से ये जो पहला सवाल है ना ये हमारे पास हल हो गया है। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो दूसरे सवाल में भी चूँकि हमने 7 ही मालूम करनी है तो इसमें भी हमने सबसे बड़ी कदर और सबसे छोटी कदर पहले हमने मालूम कर लेनी है। तो चलें सबसे पहले हम लिखते हैं सबसे बड़ी कदर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि इनमें से सबसे जो बड़ी हमारे पास ना कि रकम है या बड़ी कदर है वो कौन सी है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो 61.4 है ना ये हमारे पास सबसे बड़ी कदर है, यानी इससे बड़ी हमारे पास कदर यहाँ पे नहीं है। अब उसके बाद हम ना कि यहाँ पे लिखते हैं सबसे छोटी कदर। अब सबसे छोटी कदर हम देखेंगे अगर यहाँ से तो वो हम ना कि यहाँ से ढूंढ लेते हैं कि सबसे छोटी कदर हमारे पास कौन सी है। तो यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो जो 13.6 है ना ये सबसे छोटी, यानी कि 13.6 से छोटी कदर यहाँ पे नहीं है। तो ये आपने लिख देने हैं। लिखने के बाद नेक्स्ट हमने 7 मालूम करनी है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि 7। अब 7 का फार्मूला हमारे पास वही है कि ये सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा सबसे बड़ी कदर, ये हमने इस तरह से लिख देनी है, और माइनस में हमारे पास है सबसे छोटी कदर, ये इस तरह से हमने लिख दी। अब लिखने के बाद इनकी ना कि हम कीमतें जो हैं वो दर्ज कर देते हैं। तो अब सबसे बड़ी कदर अगर आप लोग देखें 61.4 है, यहाँ पे आपने लिख लेना है। सबसे छोटी कदर देखें तो वो 13.6 है, इसको आपने लिख देना है। तो 7 फिर जो हमारे पास बनेगी 61.4 में से हमने 13.6 को माइनस कर देना है। यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं 61.4 माइनस हमारे पास है 13.6 इक्वल करेंगे तो आंसर 47.8 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसका आंसर जो है वो हमारे पास 47.8 है। तो इस तरीके से आप लोगों के पास कोई भी सवाल इस तरह से 7 वाला आ जाए तो आपने सबसे बड़ी कदर में से सबसे छोटी कदर को माइनस करना है तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। मश्क नंबर 11.2 का अगर हम दूसरा सवाल देखें तो वो कहता है कि अगर मवाद के एक सेट की 7 और सबसे छोटी कदर बिल तरतीब है, यानी कि बिल तरतीब का मतलब ये है पहले 7 है तो रकम पहले 7 की होगी, उसके बाद सबसे छोटी कदर है तो हमारे पास सबसे छोटी कदर बाद में आएगी। उसके बाद वो कहता है हो तो सबसे बड़ी कदर जो है वो आपने मालूम करनी है। तो चलें अब हम ना सबसे पहले लिखें कि हमें मालूम क्या है। तो
अगर आप लोग देखें तो 7 हमें मालूम है, वो है जी 46.7। यहाँ पे हम लिख देंगे 46.7। उसके बाद हमें मालूम है सबसे छोटी कदर, तो यहाँ पे हमने लिख देना है कि सबसे छोटी कदर, तो ये इस तरीके से हमने लिख देनी है। अब लिखने के बाद यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे सबसे छोटी कदर है वो 13.4, यहाँ पे आपने लिख देनी है। और एंड पे हमने मालूम जो करनी है वो सबसे बड़ी कदर है, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं सबसे बड़ी कदर, ये हमने ना कि मालूम करनी है, तो ये सवाल निशान हम लगा देते हैं। अब हमारे पास जो 7 होती है ना, उसका जो फार्मूला होता है वो हमने ना कि पिछले सवाल में भी देखा था। 7 का फार्मूला है कि सबसे बड़ी कदर, ये हमने लिख देना कि सबसे बड़ी कदर माइनस सबसे छोटी कदर, ये हमारे पास ना कि 7 का फार्मूला है। ये फार्मूला आप लोग लिख दें, जो जो चीज़ें मालूम हैं वो इधर आप लोग पुट कर दें, बाकी जो तीसरी चीज़ होगी वो आप लोगों के पास मालूम हो जाएगी। तो चलें देखिए 7 हमें मालूम है 46.7, हमने लिख देना 46.7। सबसे बड़ी कदर जो है वो हमने मालूम करनी है, तो ये आपने वैसे ही लिख देना है सबसे बड़ी कदर इस तरीके से। उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे माइनस सबसे छोटी कदर, सबसे छोटी कदर देखें तो वो 13.4 है इस तरीके से। अब हमने चूंकि सबसे बड़ी कदर मालूम करनी है, तो ये जो हमारे पास इधर माइनस है ना, इसको हमने दूसरी साइड पे ले जाना है। जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, यानी कि ये 46.7 तो हमारे पास ऑलरेडी इधर है, ये 13.4 इधर आके प्लस हो गया, तो ये हमारे पास हो जाएगा सबसे बड़ी कदर। ये हमने इस तरह से लिख देना है सबसे बड़ी कदर। ये अब इन दोनों को ना कि हम जमा कर देते हैं, यानी कि सबसे बड़ी जो कदर है वो हमारे पास हो जाएगी इस तरीके से, हम लिखते हैं सबसे बड़ी कदर। अब इन दोनों को ना कि हम जमा कर देते हैं। अब इन दोनों को जमा करें, 46.7 जमा है जी 13.4, यहाँ पे हम ना कि इन दोनों को जमा कर देते हैं 46.7, उसके बाद जमा है जी 13.4, इक्वल करेंगे तो 60.1 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि जो सबसे बड़ी कदर है वो हमारे पास 60.1 आ गई है। मश्क नंबर 11.2 का अगर हम तीसरा सवाल देखें तो इसमें भी कहता है कि दर्ज झैल मवाद की 7 मालूम कीजिए। लेकिन पहले 2 सवालों में और इसमें फ़र्क ये है कि पहला जो 2 सवाल थे हमारे पास, उसमें ना कि हमारे पास जो मवाद होता था, यानी जो रकमें होती थी वो सिंपल ना कि हमारे पास रकमें होती थी, यानी कि इस तरह से टेबल की फॉर्म में नहीं होती थी। तो इसमें क्या है, ये हमारे पास टेबल की फॉर्म में है। अगर ये टेबल की फॉर्म में है तो इसका मतलब है कि इसकी 7 मालूम करना और हमारे लिए आसान हो गया। उसकी वजह यह है कि इन्होंने हमें खुद ही तरतीब करके ना कि दे दी हैं रकमें। अब यहाँ से सबसे बड़ी और सबसे छोटी जो कदर है उसको ना कि मालूम करना हमारे लिए आसान होगा। तो चलें सबसे पहले हम ना कि सबसे बड़ी जो हमारे पास ना कि कदर है उसको देखते हैं, सबसे बड़ी कदर, क्योंकि 7 मालूम करने के लिए हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी दोनों कदरें चाहिए। तो यहाँ पे देखें ना कि सबसे बड़ी जो कदर है वो 6500 है, तो यहाँ पे आपने लिख देना 6500। उसके बाद ना कि हमने देखना है कि सबसे छोटी कदर कौन सी है, तो वो हमने ढूंढ लेनी है कि सबसे छोटी कदर यहाँ पे कौन सी है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे सबसे छोटी हमारे पास 4000 है, यानी ये 4000 से हमारे पास शुरू हो रहा है, यहाँ पे आपने 4000 लिख देना है। अब लास्ट में हमने 7 मालूम करनी है, तो 7 का हम फार्मूला लिखेंगे। तो जो 7 का हमारे पास फार्मूला है वो है जी 7 बराबर है सबसे बड़ी कदर, पहले हम लिखेंगे सबसे बड़ी कदर माइनस हमारे पास होता है सबसे छोटी कदर, यहाँ से हमने ये इस तरह से लिख देना। अब सबसे बड़ी में से सबसे छोटी को हमने माइनस करना है, तो हमारे पास 7 निकल आएगी। सबसे बड़ी देखें तो वो हमारे पास 6500 है, और सबसे छोटी देखें तो वो हमारे पास 4000 है। अब 6500 में से अगर हम 4000 को माइनस करें तो हमारे पास 7 आ जाएगा। अगर इसको आप लोग माइनस करते हैं तो आपके पास आंसर 2500 आ जाता है, यानी 2500 जो है इस मवाद की हमारे पास 7 है। मश्क नंबर 11.2 का अगर हम चौथा सवाल देखें तो कहता है कि 7 कारकुनों के एक गिरोह ने एक दिन में तैयार की जाने वाली अशिया की तादाद बताई, यानी कि पहले ने इतनी बताई, दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने, 5वें ने, 6ठे ने और 7वें। आपने क्या मालूम करना है जी, तैयार की गई अशिया का म्यारी इंहिराफ और तगीरियत मालूम करनी है। अब ये जो म्यारी इंहिराफ और तगीरियत है
ये दोनों ही हमारे पास ना कि नई चीज़ें आ गई हैं। तो इसका हमें पता होना चाहिए। म्यारी इन्हिराफ और तगीरियत जो है इनको मालूम करने के लिए ना हमने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हमने ना कि तगीरियत का ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। इसको हम ना कि सिग्मा पढ़ते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर। ये सिग्मा हमारे पास तगीरियत के लिए है और ये सिग्मा यानी कि ये जमा के लिए, इसको ना कि हम जमा का नाम देंगे। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा सिग्मा इंटू एक्स माइनस एक्स बार सारे का मरब्बा बटे में n है। और ये हमारे पास यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे ना तो तीन मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि ना कि हमने देखनी कि वो होती क्या। एक्स से हमारे पास मुराद ये होगा ये जो ना कि हमारे पास नंबर्स हैं, ये हमारे पास है ना कि सारे x के बराबर है, ये भी x है, यानी कि जो सवाल में इस तरह उसने नंबर दे देने हैं ना वो हमारे पास x के बराबर आएंगे। मजीद आगे जब हम हल करेंगे तो टेबल की फॉर्म में ना आपको समझ आ जाएगी। अब x बार क्या है? x बार असल में ना कि हमारे पास इनकी ना कोई औसत है या जिसे हम हिसाबी औसत भी कहते हैं। इससे मुराद ये है कि आपने इन सारी रकमों को जो उसने सवाल में देनी है इनको आपने जमा करना है और उनकी तादाद पे तकसीम कर देना है। तो जो आंसर आएगा वो आप लोगों के पास एक्स बार यानी कि हिसाबी औसत निकल आएगी। एन से मुराद है कि इनकी तादाद, जैसे इस केस में 1 2 3 4 5 6 7, यानी इस केस में हमारे पास जो ये निकलेगा वो 7 है। तो इस तरीके से इसको ना कि एक टेबल की फॉर्म में लिखेंगे। x माइनस एक्स बार हम निकालते जाएंगे। x यानी कि ये वाली रकमें, x बार जो हमने निकाला होगा यानी हिसाबी औसत, x में से x बार को माइनस करते जाएंगे। तो जैसे हम ना कि एक टेबल पूरा कर लेंगे तो उनको हमने ना कि जमा करना है। तो इन मतलब कि सारे x माइनस एक्स बार को ना कि उनका मरब्बा लेके हमने जमा कर लेना है। ये टेबल की फॉर्म में जब हम हल करेंगे तो नहायत इजीली आपको समझ आ जाएगी। तो उसका सिग्मा यानी कि वो जमा करेंगे तो वो यहाँ पे हमने लिख देना है। n उनकी तादाद है। अब आते हैं म्यारी इन्हिराफ। म्यारी इन्हिराफ सिंपल सा ये है कि आप लोगों के पास जो तगीरियत का आंसर आएगा, जो तगीरियत का आंसर आएगा उसका आपने जज़र ले देना, यानी दोनों साइडों का ना कि जज़र ले देना है, इसका भी और इसके आंसर का भी जज़र लेंगे। तो ये हमारे पास इसका जो मरब्बा है जज़र के साथ खत्म हो जाएगा, या अकेला सिग्मा बच जाएगा और इसके ना कि आंसर का हमने ना कि जज़र लेना है तो वो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये तो वैसे मैंने फार्मूला मेंशन कर दिया, इस फार्मूले को तो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल आपने तगीरियत निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल तगीरियत आप लोगों के पास ना कि 100 निकल आती है, तो आपने क्या करना है कि 100 का जज़र लें, ये लिखने की जरूरत ही नहीं, 100 का जज़र लेंगे तो 10 बस ना कि आप लोगों के पास म्यारी इन्हिराफ आ जाएगा। बस इतना सा आप लोगों का काम है। मजीद जब हम सवालों को हल करेंगे तो आपको निहायत अच्छे तरीके से समझ आती जाएगी। चलें अब ना कि हम इस सवाल को हल करते हैं, हम सवाल को सॉल्व करते हैं। अब सवाल को सॉल्व करने के लिए फार्मूले के मुताबिक हमें सबसे पहले एक्स बार यानी कि हिसाबी औसत चाहिए। चले हम हिसाबी औसत को मालूम कर लेते हैं। तो हिसाबी औसत का हमारे पास फार्मूला ये है कि आपने ये जो सारी रकमें दी हुई हैं इनको जमा करना, यानी ये 52 है जमा 55 है, उसके बाद देखेंगे तो जमा 50 है, उसके बाद अगर देखेंगे तो जमा 53 है, उसके बाद देखें 54 है और उसके बाद 56 और उसके बाद आप लोगों के पास फिर 52 है। इन सब को आपने जमा करना है और इनकी तादाद पे तकसीम कर देना है। तादाद कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे पास इसकी हिसाबी औसत निकल आती है। अगर आप इन सब को के कैलकुलेटर पे जमा करते हैं तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 372। तो ये आपने ना कि कैलकुलेटर पे जमा कर लेनी है। मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ था ताकि हमारा ना टाइम बचे। ये 7 उसी तरीके से आ जाएगा। अब इन दोनों को ना आपने तकसीम कर देना, यानी कि 372 को 7 पे तकसीम कर देना। तो ये हम ना कि तकसीम कर देते हैं। जैसे ही तकसीम करते हैं तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से आ जाता है। हम राउंड ऑफ करके सिर्फ 53.14 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 53.14, यानी कि इसका जो एक्स बार था ना वो हमारे पास ना कि 53.14 आ गया है। अब एक काम तो हमारे पास ना कि हो गया, यानी कि एक्स बार जो था वो हमने मालूम कर लिया है। अब तगीरियत मालूम करने के लिए हमें इसका ना कि सिग्मा चाहिए, यानी कि हर जो हमारे पास ना कि रकम होगी उसका ना कि हमने x माइनस एक्स बार लेते जाना है और फिर एंड पे उनको ना कि हमने जमा करना है। तो चलिए उसके लिए हम ना कि ये टेबल बना लेते हैं। अब इस टेबल में अगर आप लोग देखेंगे तो आपको ना कि 3 मुख्तलिफ खाने दिखाई दे रहे हैं। पहले नंबर पर आप लोगों के पास है जी x।
एक्स से मुराद है वो जो रकमें हैं उसने ना कि हमें सवाल में दी हुई, उन सारी रकमों को ना कि मैं लिख लेता हूँ। ये सवाल में सिर्फ बस ना जस्ट मैंने देख के लिख लेनी है। ये मेरे पास 52 हैं, उसके बाद 55 है। ये सारी जो सवाल में रकमें दी थी वो हमारे पास ना कि एक्स के बराबर हैं। तो ये इस तरीके से आपने लिख लेनी है। लिखने के बाद अगला जो आप लोगों का काम है वो ये है एक्स माइनस एक्स बार। अब x माइनस एक्स बार का मतलब ये है कि आपने x यानी कि ये वाली जो रकम है माइनस आप लोगों के पास हो जाएगी जो आपने इसका ना के साबी औसत निकाली थी, वो सब के लिए सेम रहेगी, वो 53.14 ही रहेगी। अब इक्वल जो इसका आंसर आएगा, एक दफ़ा मैं सबको लिख लूँ, लास्ट में मैं ना सबका आंसर निकाल के लिख दूँगा। इसका भी x माइनस एक्स बार है, ये भी मेरे पास 55 माइनस 53.14 आ जाएगा। यानी कि इसी तरीके से सबको ना कि हमने लिख देना है 50 माइनस 53.14, यानी कि x बदलता रहेगा लेकिन जो x बार है यानी जो साबी औसत है वो तो सबकी एक जैसी रहेगी। उसके बाद 53 है माइनस 53.14 है। उसके बाद चलेंगे 54 है माइनस 53.14 है। उसके बाद आगे चलेंगे तो 56 है माइनस 53.14 है। उससे आगे चलेंगे तो 52 है, 52 माइनस 53.14। ये इस तरीके से आप लोगों के पास आते जाएंगे। अब आपने इनको ना माइनस करके यहाँ पे इनके आंसर लिखते जाना है। तो उसके लिए आप लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें। ये आप लोगों के पास कैलकुलेटर आ गया। सबसे पहले अगर 52 माइनस 53.14 लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस 1.14। तो ये आपने अलामत के साथ आंसर लिखना है माइनस 1.14। ये इस तरीके से आपने लिख देना है। उसके बाद आप लोगों के पास है जी 55 माइनस 53.14, 55 माइनस 53.14 इक्वल करेंगे तो आंसर 1.86 आ जाएगा। यहाँ पे आपने मतलब कि जो भी अलामत आपको कैलकुलेटर दे वही अलामत आपने लिखते जाना है। अब इसी तरीके से ना कि आपने सबको लिखते जाना है। इसका आंसर मेरे पास माइनस 3.14 बच जाएगा। बाकी आप लोग ना कि कैलकुलेटर से करते जाएंगे। तो मैंने ये ना कि ज़ुबानी करता जाता हूँ, मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। आप लोग ना कि इसे कैलकुलेटर से ही करें तो मुनासिब रहेगा। अब यहाँ तक आगे ये अगर आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर 0.86 आ जाएगा, वो प्लस में आएगा। मसलन कि कैलकुलेटर पे प्लस में आए तो प्लस में लिखें, माइनस में आए तो माइनस में लिखते जाएं। आगे इसको देखेंगे तो इसका आंसर 2.86 आ जाएगा प्लस में। कैलकुलेटर से करना आप लोगों को ताकि गलती के चांस ना हो। ये मैं वक्त बचाने के लिए ना कि मैंने आपको ना कि ट्रैक कर दिया। मैंने ये दो आपको ना कि कैलकुलेटर से करके भी दिखा दी थी। अब नेक्स्ट देखें, ये वाले ना कि ये दोनों जो कॉलम थे ये तो हमारे पास हल हो गए हैं। अब इन दोनों कॉलमों को हल करने के बाद अगला जो आप लोगों का काम है वो कहता है कि ये जो आप लोगों के पास आंसर आया ना x माइनस एक्स बार का, उसका मुरब्बा लेते जाएं। अब चलें भी इनका मुरब्बा लेते हैं। माइनस 1.14 है, इसका जो मुरब्बा है आप लोग पहले ना कि यहाँ पे लिख दें माइनस 1.14, इसका आपने मुरब्बा लेना है। उसके बाद अगले पे चलें 1.86 जो है इसका मुरब्बा लेना है, यानी कि सब का आपने मुरब्बा लेके लिखते जाना। माइनस 3.14 है, इसका मुरब्बा लेना है। उससे आगे चलें माइनस 0.14 है, इसका आपने मुरब्बा लेना है। आगे है जी 0.86, इसका आपने मुरब्बा लेना है। आगे है जी 2.86, इसका मुरब्बा लेना है। उसके बाद है जी माइनस 1.14, इसका भी आपने मुरब्बा लेना है। यानी कि इन सब का आपने मुरब्बा लेना है और इसके लिए आप लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। चलें अब ना कि कैलकुलेटर पे इनके मुरब्बे लेते जाते हैं। तो सबसे पहले 1.14 हमारे पास 14 है, इसका 1.14 लिखना है और इसका ये मुरब्बा इक्वल करेंगे तो आंसर आप लोगों के पास इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे ना एक चीज़ और आप लोग याद रखें, जितने भी ये माइनस हैं यहाँ पे ये सारे प्लस हो जाएंगे। उसकी वजह ये है अगर हमारे पास इस तरह से ब्रैकेट में माइनस हो और उसका अगर हमने ना के मुरब्बा यानी कि उसकी जो ताकत है वो जुफ्त में आ जाएगी तो ये जो माइनस है वो ख़त्म हो जाएगी। अब सब की अगर आप देखें पावर तो हमारे पास जुफ्त में यानी कि 2 है, मुरब्बा लेना है हमने, तो ये सारी हमारे पास ख़त्म हो जाएगी। अब आंसर हमारे पास आगे 1.2996। अब ये आप लोगों पे आप लोग पूरा 1.2996 लिखना चाहते हैं तो 1.2996 लिख लें, या अगर आप लोग राउंड ऑफ करके लिखना चाहते हैं तो राउंड ऑफ करके लिख लें। तो मैं राउंड ऑफ करके लिखता जाऊँगा। राउंड ऑफ का सिंपल सा रूल ये होता है कि अगर आपने 2 हिस्से राउंड ऑफ करके लिखने हैं तो तीसरे हिस्से को देखना है, अगर वो 5 या 5 से बड़ा है
तो पीछे वाले में 1 जमा कर देना। इसमें देखें तो हमारे पास 9 है, यानी कि वो 5 से बड़ा है, तो पीछे वाले में 1 जमा करेंगे तो हमारे पास 1.30 बन जाएगा। तो ये आपने लिख दिया। उसके बाद अगला जो है 1 आप लोगों के पास 86 है, ये मुरब्बे वाला आपने साइन दबाना है, इक्वल करेंगे तो इसका आंसर आप लोगों के पास 3.46 राउंड ऑफ करके आ जाएगा। ये इस तरीके से 3.46 लिख देना है। उसके बाद आप लोगों के पास 3.14 है, इसका भी आपने मुरब्बा लेना है, तो जैसे लिखेंगे तो आप लोगों के पास 9.86 राउंड ऑफ करके आ जाएगा, 9.86। अब उससे आगे चलेंगे 0.14 है, 0.14 का मुरब्बा लेंगे तो आंसर आप लोगों के पास 0.0, वो आगे चलता जा रहा है तो राउंड ऑफ करके 0.02 हम ना लिख देंगे। इस तरीके से आगे चलें 0.86 है, इसका भी हमने मुरब्बा लेना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0. आगे वो चलता जा रहा है तो यानी राउंड ऑफ करके हम 0.74 लिख देंगे। उसके बाद है जी 2.86, इसका मुरब्बा हमने लेना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8.18 राउंड ऑफ करके, ये हमने लिख देना। और ये लास्ट में 1.14 इसका हम पहले भी ले चुके हैं, तो ये 1.30 ही आएगा। तो ये इस तरीके से आपने सबके मुरब्बे ले लेने हैं। अब मुरब्बे लेने के बाद जो फार्मूला था हमारे पास, वो अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें हमने ना कि सिग्मा मालूम करना है। सिग्मा से मुराद ये है कि आपने भाई सबको जमा करना है। चलें अब इन सब को ना कि हम जमा कर देते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिग्मा हम ले रहे हैं x माइनस एक्स बार का मुरब्बा, यानी कि इन सब को हमने ना कि जमा करके यहाँ पे लिख देना है। तो उसके लिए अगेन कैलकुलेटर का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ना कि मैं कैलकुलेटर रखता हूँ, सबको जमा कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें 1.30, उसके बाद देखें 3.46, उसके बाद देखें 9.86, उससे आगे चलें 0.02, यानी कि जैसे जैसे रकमें हैं वह आपने कैलकुलेटर पे लिख देनी है। लिखने के बाद नेक्स्ट आपने इनको ना कि प्लस कर देना है, एंड पे प्लस करेंगे 1.30, जब प्लस करेंगे तो आंसर आप लोगों के पास 24.86 आ जाएगा। जो आंसर आ जाएगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है 24.86, ये इस तरीके से आपने आंसर लिख देना है। अब आप लोगों के पास सिग्मा x माइनस एक्स बार का जो मुरब्बा था वो निकल आया है। चलिए अब ये निकालने के बाद अब हम आते हैं तगीरियत और म्यारी इन्हिराफ की तरफ। तगीरियत जो है इसका जो हमारे पास फार्मूला था, जो मैंने आपको बताया था, वो है जी सिग्मा स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास सिग्मा इंटू एक्स माइनस एक्स जो बार है इसका मुरब्बा, और बटे में हमारे पास n है। x माइनस एक्स बार का जो मुरब्बा है वो अभी हमने ना कि निकाला है, सिग्मा जो इसका था वो 24.86 है, 24.86 और बटा n, यानी कि कितनी रकमें थी जब हमने ना कि इसका साबियोस मालूम किया, यानी x बार जब मालूम किया था हमने गिनी थी वो 7 रकमें थी, तो हमने यहाँ पे 7 लिख देना है। अब नेक्स्ट इन दोनों का ना कि हम इन दोनों को तकसीम कर देना, यानी 24.86 तकसीम हमने 7 पे कर देना है, 24.86 तकसीम 7 इक्वल करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 3.55। ये आपने ना कि राउंड ऑफ करके बस 3.55 ही लिख देना है, यानी कि सिग्मा स्क्वायर जो है वो आप लोगों के पास आ गया जी 3.55। अब आती है बारी म्यारी इन्हिराफ की। तो मैंने आपको बताया था कि जो म्यारी इन्हिराफ है वो इसका ना कि जज़र लेने से आ जाएगा। ये जो आपने ना कि फार्मूला सीखा था, यानी कि इसका ना कि जज़र लेके अब हम ना कि ये पूरा फार्मूला लिखने की बजाय हम सिंपल क्या करेंगे, सिग्मा स्क्वायर लेते हैं और उसका ना कि आंसर जो निकला है वो ले लेते हैं, इन दोनों का ना कि जज़र ले लेते हैं। जब जज़र लेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकलेगा वो सिग्मा का होगा। तो चलें अब ये जो है ये जज़र इसके साथ कट गया तो अकेला सिग्मा बच गया, इसका हम ना कि जज़र ले लेते हैं, यानी कि 3.55 का जज़र ले लेते हैं। उसके लिए कैलकुलेटर लेते हैं, जज़र 3.55 इक्वल करते हैं तो आप लोगों के पास आंसर आगे वो चलता जा रहा है, तो राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो 1.88 ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे 1.88। तो इस तरीके से आपने नहायत ही आसानी से इस सवाल की तगीरियत और म्यारी इन्हिराफ दोनों मालूम कर लिए हैं। 12.2 एक्सरसाइज का अगर हम 5वां सवाल देखें तो वो कहता है कि एक लाइब्रेरियन ने हफ्ते के 5 दिनों में आने वाले अफराद की तादाद रिकॉर्ड की। वो निकली जी, पहले दिन 120, दूसरे दिन 135, तीसरे दिन 130, चौथे दिन 125 और 5वें दिन 140 अफराद आए।
वो कहता है कि आने वाले अफराद की तगीरियत और म्यारी इन्हिराफ मालूम कीजिए। अब तगीरियत और म्यारी इन्हिराफ जो हमने ना कि पिछले सवाल में मालूम की थी, बिल्कुल उसी तरह से इस सवाल में भी हम मालूम करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने जो आगाज़ करना है वो साबी औसत से यानी एक्स बार से ही करना है। चलिए सबसे पहले हम ना कि इसकी साबी औसत मालूम कर लेते हैं। तो साबी औसत के लिए एक्स बार, अब साबी औसत के लिए हमने इन सब को ना कि जमा करना है, यानी 120 जमा हमारे पास है 135 जमा हमारे पास 130, उससे आगे चलें तो 125 और उससे आगे चलें तो 140, यानी इन सब को हमने जमा करना है और इनकी तादाद पे हमने तकसीम कर देना है। तादाद अगर गिनेंगे 1 2 3 4 5 और 5 पे हमने ना इनको तकसीम कर देना है। इनको जमा करने के लिए आप लोग ना कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इनको जमा करें तो हमारे पास आंसर जो आता है वो 650 है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 650 और इसको हमने ना कि एंड पे तकसीम करना है 5 पे। तो चलें 650 को हम 5 पे अब तकसीम कर लेते हैं। 650 तकसीम 5 इक्वल करेंगे तो आंसर हमारे पास आ गया जी 130, यानी एक्स बार जो है उसका आंसर हमारे पास आ गया 130। अब ये आंसर निकालने के बाद अब हम ना अपना टेबल बनाते हैं ताकि हम ना एक्स माइनस एक्स बार का मरबा जो है वो मालूम कर सकें, जो कि हमारे पास फार्मूले में इस्तेमाल होता है। तो चलें अब ना कि ये टेबल है हमारे पास। टेबल में सबसे पहले हमने x की कीमत लिखनी। तो x की कीमत जो सवाल में हमें उसने ना कि नंबर दिए हैं बिल्कुल वही हमने ना कि लिख देने हैं। तो ये मैंने सारे लिख दिए। पहले 120 135 130, उससे आगे चलें 125 और लास्ट में हमारे पास 140। अब है जी x माइनस एक्स बार, यानी कि ये x माइनस एक्स बार जो अभी हमने 130 मालूम किया है। x हमारे पास चेंज होता रहेगा लेकिन x बार वो हमारे पास हर दफ़ा 130 ही रहेगा। एक दफ़ा हम ना इनके आंसर लिख लेते हैं, उसके बाद ना कि फिर हम ना कि बल्कि इनको पहले लिख लें फिर इनके ना कि आंसर हम ना लिखते हैं। 130 माइनस 130, आगे है जी 125 माइनस 130 और उससे आगे चलें तो 140 माइनस 130। ये इस तरीके से आपने लिख लिया। अब इनके ना कि हमने आंसर लिखने हैं 120 माइनस 130। ये आप लोग हर किसी के लिए ना कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते जाएंगे। मैं एक दो आपको दिखा देता हूँ, बाकी मैं ज़बानी लिख देता हूँ। आंसर आया -10, यहाँ पे आपने -10 ही लिखना है। 130 में 135 में से अगर 130 निकालें तो जमा का 5 आएगा, तो आपने जमा का 5 ही लिखना है। 130 में से 130 निकालें 0 आ जाएगा। 125 में से माइनस 130 करेंगे तो -5 आप लोगों को आंसर आ जाएगा। 140 में से 130 निकालेंगे तो 10 जवाब आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये सारे आंसर्स लिख लेने हैं। अब ये सारे आंसर्स लिखने के बाद अगली बारी आती है x माइनस एक्स बार का मरबा, यानी कि ये जो आपने निकाला है इनके मरबे लेते जाने। तो चलिए पहले हम ना के -10 का मरबा लेते हैं, उसके बाद 5 का एक दफ़ा हम लिख लें, आंसर हम ना के बाद में निकाल लेते हैं, फिर 0 का, उससे आगे चलें तो फिर -5 का और फिर आगे चलें तो हमारे पास 10 का मरबा आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारे पास आता जाएगा। अब मैंने पिछले सवाल में बताया था हम मरबा ले रहे हैं तो माइनस हमारे पास ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ब्रैकेट में अगर माइनस हो और उसकी पावर अगर आप लोगों के पास जुफ्त में आ जाए जिस तरह ये आई है तो हमारे पास माइनस ख़त्म हो जाती है। तो माइनस अगर ख़त्म हो जाएगी तो बाकी हमारे पास बचेगा 10 का मरबा। 10 को 10 से ज़रब दें, आप लोगों के पास 100 आएगा। 5 का मरबा, 5 को 5 से ज़रब दें 25, 0 को 0 से ज़रब दें 0, 5 को 5 से ज़रब दें 25 और 10 को 10 से ज़रब दें तो 100। अब फार्मूले के मुताबिक हमें ना कि सिग्मा इसका चाहिए, यानी कि इन सब को हमने जमा करके लिखना है, यानी कि हमें चाहिए सिग्मा x माइनस एक्स बार सारे का मरबा, यानी इन सब को ना हमने जमा करना है। 100 और 100 200, 25 और 25 50, यानी टोटल जो है वो 250। हमें कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं है, 250 इसका आंसर आ जाएगा। अब ये निकालने के बाद नेक्स्ट तगीदियत और म्यारी इन्हिराफ हमने मालूम करना है, तो उनके फार्मूले लिखते हैं और उन फार्मूलों में ना कि हमने कीमतें पुट कर देनी, हमारा आंसर निकल आएगा। तो तगीदियत की अगर हम बात करें तो उसका जो फार्मूला है जो हमने ना कि पहले डिस्कस किया था, सिग्मा स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है सिग्मा x माइनस एक्स बार सारे का मरबा बटे में हमारे पास ना कि n है। अब इनकी ना कि हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। इसकी अगर आप लोग कीमत देखें तो वो 250 है, तो आपने 250 अभी हमने जो निकाली है। तो जो n है यानी कि रकमें कितनी है टोटल, वो हमारे पास 5 है, तो आपने बटे में 5 लिख लेना है। अब नेक्स्ट
इनको आप लोग ना कि तकसीम करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 250 को आपने 5 पे तकसीम कर देना है। तो यहाँ पे हम तकसीम कर देते हैं, 250 तकसीम 5 इक्वल करेंगे तो 50 आंसर आ जाएगा। यानी कि जो इसकी तगीरियत हमारे पास निकली है वो 50 है। तगीरियत के बाद जब हमने म्यारी इन्हिराफ मालूम करना होता है तो वो सिंपल हम ना कि इनका जज़र ले लेते हैं, यानी इसका भी जज़र ले लेते हैं और इसका जो आंसर निकला है इसका भी जज़र ले लेते हैं। तो ये हमारे पास इससे ख़त्म हो जाएगा। तो जो सिग्मा यानी कि म्यारी इन्हिराफ का जो साइन है वो 50 के जज़र के बराबर आता है। तो चलें 50 का हम जज़र लेते हैं, यहाँ पे ना कि हम जज़र ले लेते हैं 50 मसलन जज़र, उसके बाद ना कि 50 इक्वल करेंगे तो आंसर आप लोगों के पास इस तरह से ना को आगे चलता जा रहा है। राउंड ऑफ करके हम सिर्फ 7.07 ही लिख देंगे। तो इस तरीके से आपने इसका तगीरियत और म्यारी इन्हिराफ दोनों मालूम कर लिए हैं। मश्क नंबर 11.2 का अगर आप लोग छठा सवाल देखें तो वो कहता है कि पहले 23 ताक अदाद की 7 तगीरियत और म्यारी इन्हिराफ आपने मालूम करना है। तो चलें अब देखें ना कि इसने हमें ना कि मवाद नहीं दिया, जस्ट ये कह दिया कि पहले 23 ताक अदाद आप लोगों ने लेने हैं। अब ताक अदाद हमारे पास वो होते हैं जो कि ना कि 2 पर पूरे पूरे तकसीम नहीं होते हैं। अब हमने खुद ही पहले जो 23 ताक अदाद हैं वो ले लेने हैं। तो ताक अदाद हमारे पास 1 से शुरू होते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास 3 आ जाएगा, फिर 5, यानी कि जो 2 के टेबल पे नहीं जाते ना तो वो हमारे पास ना कि सारे ताक अदाद हैं। तो वो आपने पहले ये ताक अदाद लिखने हैं, उसके बाद फिर हम ना कि अगला काम कर सकते हैं। 21, उसके बाद हमारे पास 23, उसके बाद 25, 27, उसके बाद 29, आगे हमारे पास 31, उसके बाद 33, यानी कि इस तरीके से आपने सारे ना कि पहले 23 ताक अदाद लिखने हैं। तो 23 2 46 यानी कि 45 तक हमारे पास ना कि ये सारे ताक अदाद आ जाएंगे। तो ये इस तरीके से आपने लिखते जाना है। तो ये आप लोगों के पास पहले जो 23 ताक अदाद हैं वो आ गए हैं। आप लोग गिनती भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, यानी कि 23 पहले ताक अदाद हमारे पास आ गए हैं। वो कहता है कि ताक अदाद को लेने के बाद आपने उनकी 7 तगीरियत और म्यारी इन्हिराफ ये तीनों चीज़ें ना कि मालूम करनी है। अब 7 जो होती है उसके फार्मूले का आपको पता है कि वो हमारे पास होती है कि सबसे बड़ी रकम और सबसे छोटी रकम जो है वो हमने ना कि माइनस करनी है, हमारे पास 7 निकल आएगी। अब यहाँ से अगर आप लोग देखें जो सबसे बड़ी रकम है वो हमारे पास 45 है। यहाँ पे फिर है ना कि हम लिख लेते हैं कि सबसे बड़ी रकम। अब सबसे जो बड़ी रकम यानी कि उसको हम कदर कहते हैं वो 45 के बराबर है, और जो सबसे छोटी है, सबसे छोटी रकम या फिर हमारे पास यहाँ पे हम कदर कहते हैं, जो कदर है वो हमारे पास 1 है। अब इन दोनों को ना जस्ट हमने माइनस करना है तो हमारे पास 7 निकल आएगी। तो इनको हम ना माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 7 जो है वो फिर बराबर हो जाएगा 45, यानी कि सबसे बड़ी कदर माइनस सबसे छोटी कदर, यानी कि 44 जो है वो हमारे पास इसकी 7 आ गई है। 7 तो हमने मालूम कर ली। उसके बाद तगीरियत और म्यारी इन्हिराफ पे हम आते हैं। तगीरियत और म्यारी इन्हिराफ का वही फार्मूला जो हमने कि पिछले सवालों में इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है कि सबसे पहले x बार हमें मालूम करना पड़ेगा, यानी कि इसकी हिसाबी औस हमें पहले मालूम करनी पड़ेगी। तो चलें हिसाबी औस के लिए हमने इन सब को ना कि जमा कर देना है। तो चलें यहाँ पे आपने लिख देना है x बार इज इक्वल टू, इन सब को ना कि जमा करके लिख देंगे, 1 जमा 3, उसके बाद 5 7, ये इसी तरीके से ना कि आप लोगों ने लिखते जाना है और 45 तक ना कि लिखना है। आप लोग ना कि सारे लिख लेना। ये टोटल नीचे इसका ना कि टोटल नंबर आता है तो वो 23 है। वो अभी उसने खुद भी बताया था, हमने गिना भी था। अब इन सब को ना कि आपने जमा करना है, 1 से लेकर 45 तक जो आपने ताक अदाद लिए हैं इन सब को जमा करना है। इन सब को अगर जमा करें तो आंसर आता है हमारे पास 529। आप लोग कैलकुलेटर पे जमा करके देख सकते हैं, 23 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब इनको ना कि हम तकसीम करते हैं, 529 है और तकसीम हमने करना है 23 पर, इक्वल करेंगे तो आंसर भी हमारे पास 23 ही आ गया है। इसका मतलब ये है कि जो x बार हमारे पास निकला है वो 23 है। अब x बार हमने निकाल लिया। अब इस फार्मूले के मुताबिक हमने x माइनस एक्स बार
और फिर उसका मुरब्बा भी मालूम करना है। अब पीछे जो थी ना हमने जितने भी सवाल हल किए हैं उसमें हमारे पास ना के 5-6 रकमें आती थी, लेकिन यहाँ पे 23 रकमें आई। तो ये टेबल आप लोगों के पास ना कि काफ़ी लंबा बनेगा। तो मैंने इस तरीके से ना कि ये बना दिया कि पहले मैं यहाँ पे लिखता जाऊँगा, यानी कि x, ये फिर सारा काम, फिर ये दूसरा x मैंने मसलन कि इसी को ना नीचे ले जाने के बजाय ना कि मैंने यहाँ पे कर दिया ताकि ना कि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो चलें मैं इनकी ना कि अब नंबरिंग लिखता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास आएगा क्या क्या। और सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पर मैंने 1 लिख देना है। x यानी कि जो सारी रकमें हैं वो हमने लिखते जाना है, 1 3 5, उसके बाद 7 9, उससे आगे चलें 11 13 15, उसके बाद 17 19 21 23 और 25, यहाँ पे हमारे पास 25 तक आ गया। अब फिर ना अगली लाइन यहाँ पे ना मैं लिखना शुरू कर दूंगा। 25 के बाद हमारे पास 27, उसके बाद 29, उसके बाद देखें 31, उसके बाद 33 35 37 39 41, उसके बाद हमारे पास 43 और 45, बस यहाँ तक, बस यहाँ तक थे हमारे पास, हमने सारे लिख दिए। अब लिखने के बाद प्रोसेस सारा वही है कि अब हमने x माइनस एक्स बार करना है। x बार जो था यानी कि जो हमारे पास साबी ओस थी वो 23 के बराबर आई थी। तो अब हमने सब को 23 में से यानी कि इन सब को जो हमारे पास x है उनको पहले लिखते जाएंगे और माइनस में हमने 23 लिखते जाना है। इस तरीके से इनको ना माइनस हम बाद में कर लेते हैं, इस तरीके से आपने लिखते जाना है। ये आपके पास ना कि आते जाएंगे इस तरीके से। अब नेक्स्ट 9 में माइनस 23 आ जाएगा, उसके बाद 11 माइनस 23, यानी कि इसी तरीके से आपने ये सारे लिख देने हैं। तो नेक्स्ट 15 माइनस 23, उससे भी आगे चलें तो हमारे पास 17 माइनस 23, उसके बाद 19 माइनस 23, आंसर हम ना के बाद में निकाल के लिख देते हैं। उससे आगे चलें 23 माइनस 23, उससे आगे चलें 25 माइनस 23, ये यहाँ तक हमारे पास हो गया पहली लाइन। अब दूसरी लाइन भी हम करते हैं तो हमारे पास 27 माइनस 23 ही आएगा सब में, उसके बाद 29 माइनस 23 ही आएगा, उसके बाद है 31 माइनस 23, उससे आगे चलें हमारे पास 33 माइनस 23, आगे चलते चलें तो हमारे पास 35 माइनस 23, उससे आगे चलें 37 माइनस 23, आगे चलें 39 माइनस 23, आगे चलें 41 माइनस 23, आगे चलें 43 माइनस 23 और लास्ट में हमारे पास 45 माइनस 23। यानी इस तरीके से इन सब को हमने ना कि माइनस करके लिखते जाना। अब इनको ना कि हम माइनस करते जाते हैं। अब इसको माइनस करते हैं 1 माइनस 23, आप लोग 1 2 कैलकुलेटर पे कर लें, बाकी सारे मैं ना ज़बानी लिख देता हूँ। 1 माइनस 23 करेंगे तो आंसर माइनस 22 आएगा, यानी कि आपने अलामत के साथ आंसर लिखते जाने हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस 22। अगले का अगर मैं देखूँगा तो माइनस 20 आंसर आ जाएगा, उससे अगले का देखेंगे तो माइनस 18 आ जाएगा, उससे आगे देखेंगे यानी कि इसी तरीके से आपने 16 सारे लिख देने, माइनस 16, उससे आगे देखें माइनस 14, उससे आगे देखेंगे तो आप लोग का माइनस 12, उससे आगे देखें माइनस 10, उससे आगे देखें माइनस 8, माइनस 6, माइनस 4, माइनस 2 और ये 0 आ जाएगा। अब आगे ना कि 23 में से हमने ना कि 23 को निकालना है, 25 माइनस भी ना कि 23 है, ये आपने ना ठीक कर लेना। 25 में से 23 निकालेंगे तो 2 यानी जमा का 2 आ गया। यहाँ पे देखेंगे तो जमा का हमारे पास 4 आ जाएगा, आगे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जमा का 6 आ जाएगा, आगे देखेंगे 8 आ जाएगा। यानी कि इसी तरीके से आपने इनको भी लिखते जाना है। वैसे तो ये हमारे पास ना कि एक पैटर्न ही फॉलो हो रहा है, तो ये आपने ना कि देख लेना है। मज़ीद आप लोग कैलकुलेटर से भी इनको ना वेरीफाई करके लिखते जाएंगे। तो ये इस तरीके से आपने ये सारे माइनस करके लिख लेने हैं। अब ये लिखने के बाद नेक्स्ट इनका हमने स्क्वायर लेना है, तो इसके इन सबको ना कि हमने यहाँ पे स्क्वायर में लिख देना है। यानी माइनस 22 है तो पहले इसका हमारे पास स्क्वायर होगा, आंसर हम बाद में लिख देते हैं, माइनस 20 का स्क्वायर होगा, आगे चलें माइनस 18 का स्क्वायर होगा, आगे चलें माइनस 16 का स्क्वायर होगा, उससे भी आगे देखेंगे तो माइनस 14 का स्क्वायर होगा, आगे देखें माइनस 12 का स्क्वायर आ जाएगा, आगे देखें माइनस 10 का स्क्वायर आ जाएगा, आगे माइनस 8 का स्क्वायर और आगे माइनस 6 का स्क्वायर, आगे देखेंगे माइनस 4 का स्क्वायर, आगे माइनस 2 का स्क्वायर, फिर 0 का स्क्वायर। यानी कि इस तरह से आपने सबको लिख देना। सवाल थोड़ा लंबा है
लेकिन आप लोगों को अगर तरीकाकार का पता है तो नहायत आसानी से ये हल होता जाएगा। आगे ये 4 है तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, आगे देखें 8 का स्क्वायर हो जाएगा, उससे आगे देखें 10 का स्क्वायर हो जाएगा, उससे आगे देखें 12 का स्क्वायर हो जाएगा, उससे आगे देखें 14 का स्क्वायर हो जाएगा, आगे देखें 16 का स्क्वायर हो जाएगा, उससे आगे देखें तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा, आगे देखें तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा और लास्ट में 22 का स्क्वायर। यानी कि इस तरीके से आपने ये सारे लिख देने हैं। अब लिखने के बाद हमारी बारी आती है आंसर की, यानी कि इनके आंसर लिखें। 22 मैंने ये आप लोगों को पहले ही बताया, माइनस हमारे पास ख़त्म हो जाएगी। 22 का स्क्वायर यानी 22 को 22 से आप लोग अगर ज़रब देंगे तो आपके पास 484 आ जाएगा। ये आप लोग कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। स्क्वायर का आसान सा तरीका होता है, 22 का स्क्वायर लेना, आप लोग 22 लिखें, ये स्क्वायर वाला बटन दबाएंगे, इक्वल करेंगे तो आंसर आता जाएगा। इसी तरीके से 20 का, इसी तरीके से आगे ये चलता जाएगा। तो 20 का हमारे पास 400 होता है, उससे आगे देखेंगे तो हमारे पास हमारे पास आ जाएगा 324। फिर 16 का जो होता है वो हमारे पास 256 होता है, यानी इसी तरीके से आपने लिखता जाना है ये सारा। 14 का 196 होता है, 12 का हमारे पास 144 होता है, 10 का 100 होता है, 8 का हमारे पास 64 होता है, 6 का 36, उसके बाद 4 का हमारे पास 16, 2 का 4 और 0 का हमारे पास 0 ही आएगा। 2 का फिर 4 आ जाएगा, ये 4 का 16 आ जाएगा, फिर 6 का 36, 8 का हमारे पास 64 और 10 का 100, 12 का हमारे पास 144, 14 का हमारे पास ना 196, नेक्स्ट 16 का जो हमारे पास आ जाएगा 256, 18 का जो है वो 324, यानी इस तरीके से आपने लिखते जाना है। 20 का हमारे पास 400 आ जाएगा और 22 का 484, यानी इस तरीके से आपने ये सारे निकाल लेने हैं। अब ये सारे निकालने के बाद लास्ट में जो आपका काम है वो है जी सिग्मा आपने मालूम करना है, यानी सिग्मा x माइनस एक्स बार का मुरब्बा। ये आपके ना कि किसके बराबर आता है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे आपने जमा करने हैं। जब आप लोग कैलकुलेटर पे जमा करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 4048। ये मैंने जमा करके लिख दिए हैं ताकि ना कि हमारा टाइम ज़ाया ना हो। आप लोग, क्योंकि आप लोगों के पास तो ये इस तरह से नहीं होगा, आपने ये कैलकुलेटर पे जमा करके ना कि वेरीफाई करके ये लिखना है। अब ये ना कि हमारे पास एक्स माइनस एक्स बार का जो मुरब्बा है वो भी मालूम हो गया। अब लास्ट जो चीज़ है, हम तगीरियत और जो म्यारी इन्हिराफ हैं इनके फार्मूले लिखते हैं, उनको हल कर लेते हैं। तगीरियत में अगर आप लोग देखेंगे तो उसका आप लोग का फार्मूला है सिग्मा स्क्वायर बराबर होगा हमारे पास सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार सारे का मुरब्बा बटे में हमारे पास एन है। ये अगर आप लोग देखें अभी हमने निकाला 4048 और बटे में हमारे पास आ जाएगा टोटल जो था वो 23 के बराबर था, यानी जो सिग्मा स्क्वायर है 4048 तकसीम 23 आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे इसे तकसीम कर दें, 4048 तकसीम 23 इक्वल करेंगे 176 आप लोगों के पास आंसर आता है, यानी कि इसका आंसर आप लोगों के पास 176 आ गया है। अब इसका आंसर निकालने के बाद अगला जो आप लोगों के पास काम है म्यारी इन्हिराफ। म्यारी इन्हिराफ सिंपल होता है कि तगीरियत जो होती है इसका हमने जज़र ले लेना है। जज़र लेंगे तो ये इससे ख़त्म हो जाएगा, तो जो हमारे पास सिग्मा आ जाएगा 176 का जज़र है, तो 176 का यहाँ पे हम जज़र ले लेते हैं। जज़र 176 इक्वल करेंगे तो 13 वो आगे चलता जा रहा है, तो राउंड ऑफ करके आप लोग 13.27 लिख सकते हैं, यानी इसका म्यारी इन्हिराफ का आंसर 13.27 आ गया है। तो इस तरीके से आपने ये तगीरियत, म्यारी इन्हिराफ और शुरू में 7 तीनों चीज़ें मालूम कर लेनी है। प्रश्न नंबर 11.2 का अगर हम 7वां सवाल देखें तो वो कहता है कि एक हफ्ते में 5 ज़िला के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का रिकॉर्ड दर्ज झैल है, इसकी तगीरियत और म्यारी इन्हिराफ मालूम कीजिए। यानी कि ये उसने ना इस तरह से ना कि टेबल दिया हुआ है। पीछे जो हमारे पास ना कि सवाल तगीरियत और म्यारी इन्हिराफ के जो आए थे वो हमारे पास ना कि सिंपल मवाद था, यानी कि नंबरों की शक्ल में ना उसने दिया होता था। नंबरों की शक्ल में जब उसने दिया था तो हम आसानी से ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते थे और तगीरियत और म्यारी इन्हिराफ दोनों मालूम कर लेते थे। लेकिन अब अगर आप लोग देखें टेबल की फॉर्म में है, जब टेबल की फॉर्म में आ जाएगा तो उस वक्त आप लोग ये वाला फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, बल्कि आपने ये
नया ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। अब इस फार्मूले में हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम तगीरियत को अगर देखें तो ये हमारे पास सिग्मा स्क्वायर है, बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर बटे में हमारे पास सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ सारे का मुरब्बा। अब यहाँ पे देखिए ना एफ और एक्स ये सारी चीज़ें ना कि हमारे पास ना कि नई आ गई हैं। अगर हमें ये चीज़ें मालूम हो तो सिग्मा तो चले हम ना कि मालूम कर ही लेंगे। अब ये एफ और एक्स ये क्या होती हैं, नेक्स्ट फिर मैं आपको बताता हूँ। अब तकीरियत के बाद अगर हम म्यारी इन्हिराफ की बात करेंगे तो वो तो सिंपल, जैसे हम ना कि पिछले सवालों में लेते आए हैं, इसका जो आंसर आएगा उसका हमने जज़र ले लेना है। हमने इस फार्मूले में तो पढ़ना ही नहीं है। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल सिग्मा स्क्वायर आ जाता है 100, हम ना दोनों साइडों का जज़र लेंगे, इसका जज़र लेंगे तो ये सिग्मा आ जाएगा, 100 का जज़र लेंगे तो 10 इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके लिए हमें ये फार्मूला लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये जस्ट मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है। इसका असल में फार्मूला हमारे पास ना कि ये होता है। तो चलें अब यहाँ पे ना कि आते हैं और इसी टेबल को अब हमने f और x और उसके बाद fx उसके बाद x की 2 और fx की 2 इस फॉर्म में ना कि कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी टेबल को जो कि हमारे पास कतारों की फॉर्म में है, हमने इसको ना कि कालमों की शक्ल में लिख देना है कुछ इस तरह से। यहाँ पे अगर आप लोग ना देख सकते हैं तो यहाँ पे देखें तो मैंने यहाँ पे ना कि ये 5 मुख्तलिफ ना कालम बना दिए हैं। 2 कालम तो सिंपल ये जो सवाल वाले हैं यही हैं मेरे पास, यानी कि पहले बारिश जो उसने मिलीमीटर में दी है तो ये मेरे पास x होगा। मकामात की तादाद, जो तादाद होती है वो असल में ना कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, उसको हम ना कि f से ज़ाहिर करते हैं, तो ये हमारे पास ना कि दूसरा कॉलम बन जाएगा। उसके बाद fx यानी f और x की जो हमारे पास ना कि इधर रकमें होंगी उन दोनों को ज़रब देंगे तो हमारे पास fx आ जाएगा। एक्स स्क्वेयर यानी x की जो रकम होगी उसको हमने मतलब उसका स्क्वेयर यानी कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास x की पहली है जी 42, 42 को 42 से ही ज़रब देंगे तो x स्क्वेयर हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट एफ एक्स का स्क्वेयर, अब हमने f और x स्क्वेयर की जो रकम होगी उन दोनों को ना कि ज़रब देंगे तो ये हमारे पास आता जाएगा। एंड पे सबको हम ना कि जमा कर लेंगे ताकि हम ना कि फार्मूले में इनको पुट कर सकें। तो चलें भाई, सबसे पहला जो काम है इनको तो लिखें, ये तो सिंपल हमने ऊपर से देख के ही लिख देने हैं। तो ये मैं सबसे पहले ना फिर लिख देता हूँ। तो मैं पहला जो है मैं ऊपर से देख के लिखता जाता हूँ, मेरे पास 42 आ जाएगा। उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो 51 है, यानी कि सवाल के ऊपर जो लिखा हुआ है सिंपल वो मैं लिखता जा रहा हूँ 63 और एंड पे 71। अब ये ना कि हम ना कि एफ यानी कि ये भी हमने सवाल से ही देख के सारा लिख देना है इस तरीके से। ये आप लोगों के पास x भी आ गया, f भी आ गया। अब एफ एक्स निकालना है, उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों को ना कि हमने ज़रब देनी है। तो चलें 1-2 को मैं ज़रब देता हूँ, बाकी मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, आप लोगों ने कैलकुलेटर से ज़रब दे के लिखते जाना है। 42 को 5 से ज़रब दें तो हमारे पास आंसर आ जाता है जी 210। तो यहाँ पे आपने लिख देना है 210, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 210, एफ एक्स की जगह 210। अब 51 और 13 को ना कि ज़रब देंगे, इन दोनों को ज़रब दें तो 663 आंसर आता है। 54 को 4 से ज़रब दें तो आंसर 216 आता है। आप लोग मज़ीद कैलकुलेटर से करते जाएंगे। इन दोनों को अगर ज़रब दें तो आंसर हमारे पास 549 आता है। अब आगे 63 को अगर 5 से हम ज़रब दें हमारे पास आंसर 315 आता है। 71 को अगर 4 से ज़रब दें तो आंसर 284 आता है। यानी कि कैलकुलेटर से आपने f और x इन दोनों को ना ज़रब देते जाना तो आप लोगों के पास एफ एक्स आता जाएगा। ये डॉट का मतलब हमारे पास जहाँ पे ज़रब है वो इस तरीके से आपने इसको बना लेना है। अब इसको बनाने के बाद नेक्स्ट बारी आती है एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर का मतलब ये है कि ये जो आप लोगों के पास एक्स है इसका मुरब्बा लेना है। अब इसका अगर हमने मुरब्बा लेना है तो इसका मतलब है आपने 42 को लिखना है और ये मुरब्बे को दबाना है, इक्वल करेंगे तो 1764 आ जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है कि 42 को 42 से ही ज़रब दे दें, 1764। दोनों तरीकों में आंसर आप लोगों के पास सेम आएगा। तो आप लोगों ने यहाँ पे 1764 लिख देना, यानी कि ये वाला टेबल आपने इस तरीके से पूरा करते जाना है 1764। अब आगे 51 का अगर आप लोग मुरब्बा लेंगे इसी तरीके से तो वो 2601 आ जाएगा। उससे अगला लेंगे तो 2961 आ जाएगा। उससे अगला लेंगे 3721 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 3969 आ जाएगा। और लास्ट में 71 का जब हम मुरब्बा लेंगे तो वो हमारे पास 5041 आ जाएगा। ये इस तरीके से आपने x का सारा मुरब्बा लेके लिखता जाना है।
अब x का मुरब्बा भी ले लिया। अब हमारे पास एफ एक्स की 2 यानी f और x की 2 को ज़रब देना है। 5 को 1764 से हमने ज़रब देना है। 5 को जब आप लोग 1764 से ज़रब देंगे कैलकुलेटर का आपने इस्तेमाल करना है, तो हमारे पास इसका जो आंसर आ रहा है वो है जी 8820। आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए लिख देना है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है 13 और 2601, इन दोनों को हमने ज़रब देना है। हमारे पास आंसर आ जाता है 33813, या आपने कैलकुलेटर से ज़रब देते जाना। फिर 4 और 2961 को हमने ज़रब देना है, आंसर आ जाता है 11664 इस तरीके से। फिर 9 को 3721 से ज़रब देना है, तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 33499। ये इस तरीके से आपने लिख लेना है। उसके बाद 5 को 3969 से ज़रब देंगे, तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 19 आप लोगों के पास 845, ये आपने लिख देना है। उसके बाद 4 को 5041 से ज़रब देंगे तो 20164 जवाब। आपने ये सारा काम कैलकुलेटर से करना है। अब ये सारा काम करने के बाद नेक्स्ट हम ना अगर फार्मूले में देखें तो हमें f जो है इसका भी सिग्मा चाहिए। तो यानी कि f को सारे को आपने जमा करना है। एफ एक्स की 2 जो है इसका भी सिग्मा चाहिए, यानी इन सब को भी आपने जमा करना है। एफ एक्स इसका भी सिग्मा चाहिए, यानी इन सब को भी आपने जमा करना है। यानी इन तीनों कालमों को आपने जमा कर लेना है। तो सबसे पहले हम ना एफ वाले कालम को जमा करते हैं। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, ये सारी जो रकमें हैं इनको आपने जमा करना है। तो जमा करेंगे तो आपके पास आंसर 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने आंसर लिख देना। उसके बाद एफ एक्स जो है इसका भी हमें सिग्मा चाहिए, यानी इसको भी आपने जमा करना है। जब इन सारी रकमों को आपने कैलकुलेटर पे जमा करना है तो आप लोगों के पास आंसर 2237 आ जाना है। ये आपने लिख देना। उसके बाद आपने एफ एक्स की 2 इसको भी सबको आपने जमा करना है। जब इन सबको भी आप लोग जमा करेंगे तो आप लोगों के पास ना कि आंसर आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स की 2, तो वो हमारे पास ना कि आ जाएगा 127795। ये आपने ना कि आपने कैलकुलेटर पे जमा कर लेना। तो ये आप लोगों के पास आंसर आएगा। यानी इन सब को जब आप लोग कैलकुलेटर पे जमा करोगे तो 127795 आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। मैं कैलकुलेटर का ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो जो है ऑलरेडी बड़ी है, ये और बड़ी होती जाएगी। तो चलें, ये इतना काम करने के बाद अब हम आते हैं इनकी तगीरियत और म्यारी इन्हिराफ को मलूल करने पे। अब तगीरियत और म्यारी इन्हिराफ में अगर आप लोग देखेंगे तो फार्मूले लिख देंगे। तगीरियत का जो फार्मूला है वो सिग्मा स्क्वायर बराबर है जी सिग्मा एफ एक्स की 2, ये मैंने आपको ना कि पहले ही बता दिया था, बटे में सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स और बटा है जी सिग्मा एफ इनका मुरब्बा, यानी ये सारे का हमारे पास ना कि मुरब्बा है। अब यहाँ पे ना कि हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। एफ एक्स की 2 ये वो जो कीमतें हमने निकाली हैं सारी जहाँ पे दर्ज कर देते हैं। एफ एक्स की 2 अगर आप देखेंगे तो वो हमने निकाली थी 127795। सिग्मा एफ अगर आप लोग देखेंगे तो वो 40 है, तो यहाँ पे आपने 40 लिख देना। माइनस सिग्मा एफ एक्स अगर आप लोग देखेंगे तो वो 2237 है, वो आपने लिख देना है। और सिग्मा एफ जो है वो 40 है, तो यहाँ पे आपने 40 लिख देना और इसका मुरब्बा। ये इस तरीके से आप लोगों के पास आ जाएगा। अब आपने इन दोनों को तकसीम करना है, उसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। इन दोनों को तकसीम कर देते हैं। 127795 तकसीम 40 जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर आप लोगों के पास 3194.875 आ गया है। यहाँ पे आपने लिख देना है आंसर 3194.875। ये आपने आंसर लिख देना है कैलकुलेटर से देखकर। अब इन दोनों को आपने तकसीम कर देना है, यानी 2237 आपने तकसीम कर देना। 2237 तकसीम है जी 40, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। जो आंसर आ जाएगा तो यहाँ पे देखेंगे तो उसका हमने मुरब्बा लेना है। तो बस आपने ये इस तरह से आंसर निकाल के डायरेक्ट ये मुरब्बा जो है इसको दबाएंगे तो इसका मुरब्बा भी आ जाएगा। तो ये आपने राउंड ऑफ करके लिख लेना है। तो ये हमारे पास ना कुछ इस तरह से आ जाएगा 3127 शारिया। तो मैं ना कि चूँकि इसका शारी के बाद ना कि 3 पॉइंट्स लिए हैं तो इसके भी चले ना कि 3 पॉइंट ले लेता हूँ। तो ये मेरे पास 606 राउंड ऑफ करके आ जाएगा। अब इन दोनों को ना जस्ट हमने माइनस करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो माइनस करते हैं यहाँ पे कैलकुलेटर पर ही। तो सबसे पहले हमारे पास है जी 3194 हमारे पास 875
माइनस हमारे पास आ जाएगा 3127.606 इक्वल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 67.269, यानी कि जो हमारे पास तगीरियत आ गई है वो आ गई 67.269। अब तगीरियत जो है इसको मालूम करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है म्यारी इन्हिराफ। तो म्यारी इन्हिराफ सिंपल सा हमारे पास जो तगीरियत निकला होता है उसका हमने जज़र ही तो लेना है। तो चलें इन दोनों साइडों का ना कि हम जज़र ले देते हैं इस तरीके से, ये हमारे पास कट जाएगा। तो जो हमारे पास ना के सिग्मा यानी कि इसका जो म्यारी इन्हिराफ बचेगा वो हम ना कि इसका जज़र ले देते हैं। तो 67.269, तो बल्कि पहले हमने जज़र लिखने हैं, उसके बाद 67.269 इक्वल करेंगे तो आंसर हमारे पास आ गया है। इसको राउंड ऑफ करके 8.20 हम लिख सकते हैं। तो चलें यहाँ पे हमने लिख देना कि यानी कि ये हमारे पास इसका म्यारी इन्हिराफ आ गया। तो इस तरीके से आप लोगों के पास टेबल की फॉर्म में भी अगर आ जाएगा डाटा तो उसका आप लोग आसानी से तगीरियत और म्यारी इन्हिराफ इस नए फार्मूले के मुताबिक मालूम कर सकते हैं। मश्क नंबर 11.2 का अगर हम 8वां सवाल देखें तो वो कहता है कि मशीन ए की आउटपुट यूनिट्स में ना कि ये है, कि यानी कि इसकी आउटपुट हमारे पास ये है। मशीन बी की जो आउटपुट है वो हमारे पास ना कि ये है, यानी कि उसने ना कि हमें नंबरों की शक्ल में ना कि एक डाटा दे दिया है दोनों मशीनों का। अब वो कहता है कि आप लोग ये बताएं कि किस मशीन ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई और कौन सी मशीन का तसलसल बरकरार रहा। यहाँ पे ना कि आप लोग ये चीज़ याद रखें कि अगर हमने इन दोनों मशीनों का कंपैरिजन करके ये बताना हो कि किस मशीन ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि दोनों की औसत मालूम करनी पड़ेगी, यानी कि एक्स बार मालूम करना पड़ेगा। जिसका एक्स बार हमारे पास ना कि ज़्यादा आ जाएगा उसकी औसत ज़्यादा होगी और जिसका कम आएगा उसकी औसत कम होगी। नेक्स्ट है वो कहता है कि कौन सी मशीन का तसलसल बरकरार रहा। इसके लिए हमें इसका म्यारी इन्हिराफ मालूम करना पड़ेगा। म्यारी इन्हिराफ दोनों का हम मालूम करेंगे। जिसका म्यारी इन्हिराफ कम होगा उसकी ना कि हमारे पास उस मशीन की ना कि तसलसल जो है वो बरकरार रहेगा और दूसरी का नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सवाल हमारे पास मसलन 8वां जो वो एक है, लेकिन यहाँ पे हमने इन दोनों का ना कि अलग-अलग से म्यारी इन्हिराफ मालूम करना है। म्यारी इन्हिराफ जब मालूम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें हमें ना कि एक्स बार यानी कि जो हिसाबी औसत है वो भी मालूम करनी पड़ जाएगी और उसके बाद हमें तगीरियत भी मालूम करनी पड़ेगी और उसके बाद नेक्स्ट एंड पे जाके हम ना कि म्यारी इन्हिराफ मालूम कर सकते हैं। तो चलें हम ना कि मशीन ए से स्टार्ट होते हैं। मशीन ए की अगर हमने औसत मालूम करनी यानी एक्स बार मालूम करना है, यहाँ पे ना कि छोटा सा मेंशन कर देते हैं कि ये काम हम मशीन ए के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सब को ना कि हमने जमा कर देना है। तो हमारे पास 98 है प्लस 100 है प्लस 102 प्लस 101 और प्लस 99 है। अब इनको हमने तकसीम कर देना है 1 2 3 4 5, यानी कि 5 पे हमने इसको तकसीम कर देना है। अब हम इसको ना कि सबसे पहले तो इन सबको ना कि हम जमा तो करें ना कि इनको जमा करने के हमारे पास आंसर कितना आता है। तो आंसर हमारे पास ना कि अगर हम कैलकुलेटर से इनको जमा करेंगे तो 500 हमारे पास ना कि आंसर आ जाएगा। इसको जब हम 5 पे तकसीम करेंगे तो 100, यानी कि इसकी जो हमारे पास हिसाबी औसत आई है ना वो 100 आ गई है। तो ये हमने लिख देना है। अब इसको लिखने के बाद नेक्स्ट जो काम है बस कि मशीन ए वाला सारा काम हम कंप्लीट कर लें, फिर मशीन बी वाला एंड पे इन दोनों के ना कि हम आंसर दे देंगे। अब मशीन जो ए है जिसका ना कि हमने हिसाबी औसत मालूम किया है, इसी के ना कि हम तगीरियत और म्यारी इन्हिराफ की तरफ चलते हैं। अब तगीरियत और म्यारी इन्हिराफ के लिए हमें एक्स माइनस एक्स बार और एक्स माइनस एक्स बार का मुरब्बा मालूम करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक्स जो है वो हमारे पास जो रकमें उसने ना के सवाल में दी हुई हैं वो सारी हमने लिख देनी है। वो 98 है, उसके बाद देखिए 100 है, 102 है, 101 है और 99, तो ये सारी हमने लिख लेनी है। अभी हमने इसका एक्स बार निकाला है 100 है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास आ जाएगा 98 माइनस 100। आंसर हम बाद में लिख देते हैं 100 माइनस 100, इसका भी आंसर बाद में लिख देते हैं 102 माइनस 100, उसके बाद 101 माइनस 100, उसके बाद है 99 माइनस 100।
अब आप लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए इनके आंसर अलामत के साथ निकालते जाएंगे। 98 माइनस 100 करेंगे तो कैलकुलेटर आपको -2 आंसर देगा। 100 में से 100 निकालें 0, 102 में से 100 निकालेंगे तो 2 ही आंसर आएगा, लेकिन जमा का आएगा। इसका जवाब 1 आ जाएगा, इसका जवाब हमारे पास -1 आ जाएगा। यानी कि इस तरीके से इनके आप लोगों ने आंसर्स ले लेने हैं। ये आंसर लेने के बाद अब चूंकि इसका हमने मुरब्बा लेना है, यानी कि इनके जो आंसर्स आए हैं इनका आपने मुरब्बा लेते जाना है। सबसे पहले इसका मुरब्बा, फिर 0 का मुरब्बा, उससे आगे चलें 2 का मुरब्बा, फिर आगे देखेंगे तो 1 का मुरब्बा और लास्ट में देखेंगे -1 का मुरब्बा। ये इस तरीके से आपने सारे मुरब्बे लेते जाने हैं। तो मुरब्बा लेके इनके फिर हम एंड पे आंसर लिख देते हैं। -2 का मुरब्बा, माइनस तो मैंने जैसे पहले कहा तो वो तो ख़त्म हो जाएगी। 2 का मुरब्बा यानी 2 को 2 से ज़रब दें तो 4 आंसर आता है। 0 का 0 आ जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा। 1 का 1 और -1 का भी हमारे पास 1, यानी 1 को 1 से ज़रब दें तो जवाब 1 ही आएगा। अब लास्ट में हमने सिग्मा यानी इन सब को जमा करके लिख देना है। तो सिग्मा अगर हम देखेंगे x -x बार, वो हमारे पास आ जाएगा 4 4 8 9 और 10। ये टोटल हमारे पास ना कि 10 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये टेबल आपने कंप्लीट कर लेना है। इसी का इस्तेमाल करते हुए हम तगीरियत और म्यारी इन्हिराफ दोनों मालूम कर सकते हैं। तो चलें तगीरियत पे सबसे पहले हम आते हैं। तगीरियत का जो हमारे पास फार्मूला फिर है वो x की मसलन के सिग्मा की जो 2 यानी सिग्मा स्क्वायर है वो बराबर होता है सिग्मा x -x बार सारे का मुरब्बा और बटे में हमारे पास है जी n। अब इनकी ना कि कीमतें दर्ज कर देते हैं। ये अभी हमने निकाली है, ये 10 के बराबर है। n जो था शुरू में हमने देखा था कि टोटल 5 रकमें, जब 10 को 5 पे तकसीम करेंगे तो आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। ये आपने लिख देना, यानी तगीरियत इसकी ना कि 2 आ गई है। तगीरियत के बाद अब हमने म्यारी इन्हिराफ मालूम करना है। तो म्यारी इन्हिराफ का मतलब ये होता है कि आपने इनका जज़र ले लेना है। इसका जज़र लेते हैं तो हमने 2 का जब जज़र लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। जज़र 2 इक्वल करेंगे तो आंसर राउंड ऑफ करके 1.41 हम लिख सकते हैं। यानी इसकी ना कि हमारे पास म्यारी इन्हिराफ 1/41 आ गई और इसकी जो हमारे पास ना कि हिसाबी औसत है वो 100 आ गई है। ये मशीन ए के लिए हमने काम किया है। तो यहाँ पे ना कि आप लोग मेंशन करें कि ये मशीन ए की तगीरियत है, ये मशीन ए का ही म्यारी इन्हिराफ है। ये इस तरह से आप लोग ना कि मेंशन भी कर देंगे, क्योंकि काम हमने मशीन ए और बी दोनों के लिए कर रहे हैं। तो ये छोटा सा ना कि आप लोग ए और बी लगा देंगे ताकि चेक करने वाले को पता चलेगा कि ये काम आपने मशीन ए के लिए किया है और दूसरा काम मशीन बी के लिए किया है। ये सारा काम म्यारी इन्हिराफ तक मशीन ए के लिए करने के बाद अब हम करते हैं मशीन बी के लिए। उसके बाद हम ना किनको कंपेयर करेंगे। तो ये हमारे पास में कि मशीन बी का डाटा है। अब इसका सबसे पहले हमने ना कि हिसाबी औसत निकालना है। तो यहाँ पे आपने ना लिख देना कि ये मशीन बी के लिए आप लोग काम कर रहे हैं। अब इन सबको आपने जमा कर देना है। 95, उसके बाद आप लोगों के पास 100 है, उसके बाद 105 है, उसके बाद 90 है और उसके बाद 110 है। इन सब को आपने 5 पे तकसीम करना है, क्योंकि ये टोटल रकमें जो हैं वो 5 हैं। अब इन सब को ना कि आपने कैलकुलेटर पे ना कि जमा करना है। इनको भी अगर आप लोग जमा करेंगे तो आंसर 500 ही आता है। 500 को 5 पे तकसीम करें तो जवाब आप लोगों के पास 100 आएगा। मशीन ए की जो हिसाबी औसत थी वो भी 100 थी और मशीन बी की भी लकीली जो हिसाबी औसत है वो भी 100 ही निकली है। हिसाबी औसत निकालने के बाद नेक्स्ट फिर हम ना इस टेबल पे चलते हैं, इसको कंप्लीट करेंगे और म्यारी इन्हिराफ और तगीरियत भी हम मालूम कर लेंगे। तो चलें इसको ना कि कंप्लीट करते हैं। अब इसमें अगर आप लोग देखें तो आप लोग के पास एक्स आता है, यानी कि जो आप लोग के पास डाटा दिया हुआ है इसको ना कि आपने 1 बाई 1 यहाँ पे लिख देना है ऊपर से देख कर सवाल में से। ये सारी चीज़ें हमने सवाल में उसने दी थी, ये इस तरह से हमने लिख दी। उसके बाद x माइनस एक्स बार है, यानी कि x बार जो कि हमारे पास 100 निकला है, आप लोग इसको ना इस तरह से माइनस करके लिखते जाएंगे। ये पहले आप लोग लिख लें, नेक्स्ट फिर ना कि हम इसका ना कि आंसर निकाल लेते हैं। ये इस तरीके से आपने लिख देना, यानी कि सब को -100 करते जाना है इस तरीके से। तो ये आप लोगों के पास ना कि -100 के हिसाब से आपने लिख लिया है। अब इनके आंसर निकालते हैं। 95 -100 करेंगे तो आंसर आप लोगों को -5 आएगा। कैलकुलेटर से आप लोग करके देख सकते हैं। 105 में से 100 निकालेंगे तो जमा का 5 आएगा। 90 में से ये निकालेंगे तो -10 आएगा।
110 में से ये निकालेंगे तो जमा का 10 आएगा। ये इस तरीके से आपने सारे आंसर निकाल लेने हैं। अब ये सारे आंसर जब निकाल लेंगे तो फिर इनका हमने स्क्वायर यानी कि मुरब्बा लेना होता है। तो सबसे पहले -5 का मुरब्बा, ये आप लोग एक दफ़ा लिखते चलें, फिर 0 का मुरब्बा, उसके बाद आप लोगों के पास 5 का मुरब्बा, उसके बाद देखेंगे -10 का मुरब्बा और लास्ट में आप लोगों के पास 10 का मुरब्बा। अब चूँकि माइनस का जो मुरब्बा है तो इसमें माइनस हमारे पास ख़त्म होती जाएगी। 5 का मुरब्बा हमारे पास 25 के बराबर है, 0 का मुरब्बा 0 होता है, 5 का मुरब्बा फिर 25, 10 10 100 हो जाता है और ये भी 10 10 100। इन सब को आपने ना कि जमा करके यहाँ पे लिख देना है। सिग्मा x माइनस x बार सारे का मुरब्बा 250 यानी कि 250 के बराबर, ये इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। अब ये 250 के मसलन के बराबर जब आ जाएगा तो नेक्स्ट इसको ना कि हम सॉल्व करते हैं। तो तगीरियत और म्यारी इन्हिराफ के लिए हम ना इन्हें सॉल्व करते हैं। तगीरियत का फार्मूला सबसे पहले हम ना कि फिर लिख लेते हैं, फिर म्यारी इन्हिराफ का। तो तगीरियत का जो फार्मूला है सिग्मा स्क्वायर वो हमारे पास बराबर होता है सिग्मा इंटू x माइनस x बार सारे का मुरब्बा बटे में हमारे पास n आ जाता है। इसमें अगर आप लोग देखेंगे अभी हमने निकाला है वो 250 है। 250 को n जो था टोटल 5 हमारे पास नक्के रकमे हैं। इनको जब आप लोग तकसीम करोगे तो जो सिग्मा स्क्वायर है वो आप लोगों के पास 50 के बराबर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आपने लिख देना। अब लिखने के बाद नेक्स्ट म्यारी इन्हिराफ पे आते हैं। तो हमने दोनों साइडों का जज़र ले लेना है इस तरीके से। ये कट गया तो सिग्मा जो है 50 का जज़र, तो यहाँ पे है ना कि हम जज़र ले लेते हैं। हम जज़र लिखते हैं 50 इक्वल करेंगे तो आंसर 7.07 आ जाएगा। यानी राउंड ऑफ करके हम ना कि 7.07 लिख देते हैं। क्योंकि ये काम हमने मशीन बी के लिए किया है तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे ये हमने ना कि सारा कुछ मशीन बी के लिए मालूम किया। तो इस तरीके से आपने जो मशीन बी है उसका ना कि म्यारी इन्हिराफ भी मालूम कर लिया है। मशीन ए और मशीन बी दोनों की ना कि आप लोग औसत और म्यारी इन्हिराफ मालूम करने के बाद इनको ना कि हम कंपेयर करते हैं और दोनों जो सवाल हैं इनके आंसर्स हम लिखते हैं। तो यहाँ पे देखें भी मशीन ए की जो औसत है और मशीन बी की जो औसत है वो दोनों बराबर है। 100 हमारे पास निकली थी। तो पहले सवाल का फिर हमारे पास आंसर है कि दोनों मशीनों की कारकर्दगी एक जैसी है क्योंकि दोनों की औसत बराबर है। अब हम ना म्यारी इन्हिराफ देखते हैं। ए का म्यारी इन्हिराफ जो है 1.41 आया, बी का 7.07 आया। जिसका म्यारी इन्हिराफ कम होता है वो उसका तसलसल अच्छा होता है, जिसका म्यारी इन्हिराफ ज़्यादा होता है उसका जो तसलसल है वो अच्छा नहीं होता है। तो लिहाजा जो मशीन ए है वो तसलसल बरकरार रखे हुए है क्योंकि उसका म्यारी इन्हिराफ कम है। तो इस तरीके से आपने ये 8वां जो सवाल है पूरा हल कर लेना है। मश्क नंबर 11.2 का अगर हम 9वां सवाल देखें तो इसमें वो कहता है कि 2 सेल्स पर्सन यानी कि अशखास की महाना फ़रोख्त लाखों में ना कि 6 महीनों के दौरान दर्ज झैल है। यानी कि जो पहला शख्स है उसकी इतनी लाखों में ना कि सेल है और दूसरा शख्स जो उसकी ये है सेल। अब आप लोगों ने ये मालूम करना है कि इनकी कारकर्दगी और मुस्तकिल मिजाजी का मवाजना कीजिए। अब सिंपल सी बात यह है कि अगर हमने कारकर्दगी देखनी है तो हमें इन दोनों की ना के हिसाबी औसत यानी कि एवरेज देखनी पड़ेगी। जिसकी अच्छी होगी यानी जब जिसकी ज़्यादा होगी उसकी कारकर्दगी अच्छी होगी। दूसरे नंबर पर अगर हमने मुस्तकिल मिजाजी करना कि मुआवजा करना है तो उसके लिए हमें म्यारी इन्हिराफ मालूम करना पड़ेगा। जिसका म्यारी इन्हिराफ कम होगा उसकी मुस्तकिल मिजाजी जो है वो अच्छी होगी और जिसका ज़्यादा होगा उसकी अच्छी नहीं होगी। तो चलें हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो हम शख्स ए के डाटे से ही स्टार्ट कर लेते हैं। पहले इसकी हिसाबी औसत और फिर हम ना कि इसका म्यारी इन्हिराफ, फिर इसी तरह से शख्स बी की हिसाबी औसत इसका म्यारी इन्हिराफ। तो चलें सबसे पहले हम ना कि शख्स ए की बात करते हैं। तो इसकी हिसाबी औसत यानी कि हमारे पास ये इसके बराबर आ जाएगी ए के लिए है तो हम इन सबको ना कि जमा कर देंगे। ये हमारे पास है जी 5.5, आगे है जी 5.7, यानी जितनी भी ये रकमें दी हैं इन सब को हमने जमा कर देना है शख्स ए के लिए। ये इस तरीके से हमने ना 5.8 और 5.6 ये इस तरीके से हमने जमा करना है इन सब को और बटे में 1 2 3 4 5 6
टोटल जितनी रकमें हैं वो हमने बटे में लिख देना है। अब कैलकुलेटर पे आप लोग इनको ना कि सिंपल जमा करेंगे। जमा करने के बाद अगर आप लोग देखेंगे तो इसका जो हमारे पास आंसर आता है वो 33.6 है और तकसीम हमने 6 पे ही करना है। अब 33.6 है, इसको हम ना कि 6 पे तकसीम कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 33.6 तकसीम 6। आंसर देखेंगे तो 5.6 आ गया है, यानी कि इसका जो आंसर या फिर जो पहला शख्स है उसकी जो साबी औसत हमारे पास निकली है वो है जी 5.6। अब साबी औसत निकालने के बाद हम ना कि म्यारी इन्हिराफ की तरफ चलते हैं। तो म्यारी इन्हिराफ के लिए सबसे पहले हमें ये टेबल कंप्लीट करना पड़ता है। तो टेबल में अगर आप तो देखें सबसे पहले एक्स आ गया, तो ये जस्ट हमने क्या करना है, जो ना कि उसने सवाल में हमारे पास ना कि नंबर्स दिए हैं बस उन्हीं को ना कि हमने यहाँ पे लिख देना। पहला हमारे पास 5.5 था, उससे आगे चलें 5.7 है, उससे आगे चलें तो हमारे पास 5.4 है, यानी कि सारे वो नंबर जो ना कि सवाल में उसने ना कि हमें दिए हैं वो ना कि हमने लिखते जाना है। 5.6, 5.8 और लास्ट में हमारे पास फिर 5.6। अब x माइनस आप लोगों के पास x बार यानी कि उसकी जो साबी औसत है, तो इसमें अगर आप लोग देखें सबसे पहले x वाली तो ये सारी रकमें आ जाएंगी ना, और x बार जो अभी हमने निकाला है वो है जी 5.6 माइनस में 5.6 आप लिखते जाएंगे। अब इसी तरीके से यानी कि सब को आपने इसी तरीके से लिख देना है। 5.6 सब के लिए सेम रहेगा, बाकी ये जो है ना ये हमारे पास ना कि चेंज होता रहेगा। तो इस तरीके से आपने ये सारे लिख देने हैं। तो ये मैं ना कि लिखता जाता हूँ 5.8 माइनस 5.6, ठीक है। मसलन कि वो तो हमारे पास यहाँ पे साबी औसत आती जा रही है ना। नेक्स्ट 5.6 माइनस 5.6, ये इस तरीके से हमने लिख देने हैं। अब लिखने के बाद इनके हम आंसर निकालते हैं। 5.5 में से 5.6 मतलब 5.5 माइनस 5.6 कैलकुलेटर पे करेंगे तो आंसर आप लोगों के पास ना कि मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने ना कि कैलकुलेटर पे कर लेना है माइनस 5.6, देखेंगे 0.1 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसे लिखते जाना है। तो हमारे पास ये पहला जो आंसर है वो 0.1 आ गया। दूसरे में अगर आप लोग देखें माइनस का ये 0.1 आ गया, इसका ना कि प्लस का 0.1 आएगा। तो ये आपने देख लेना है। मज़ीद आप लोग कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपके पास ना कि गलती के चांसेस नहीं होंगे। अब उससे आगे चलें, इसमें हमारे पास माइनस 0.2 आ रहा है, इसमें ये 0 हो जाएगा, इसमें 0.2 आ जाएगा, इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो फिर 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये सारे आंसर निकाल के लिख लेने। अब आंसर लिखने के बाद इन्हीं का ना कि हमारे पास मुरब्बा है आगे, तो इन सब का हम मुरब्बा लेते जाते हैं। तो पहले हमारे पास 0.1 है, इसका मुरब्बा है, उससे आगे चलें 0.1 का मुरब्बा है, उससे आगे चलें माइनस 0.2 इसका मुरब्बा है, उससे आगे चलें 0 का मुरब्बा है, उससे आगे चलें 0.2 का मुरब्बा है, और इससे आगे चलें तो हमारे पास 0 का मुरब्बा है। यानी इस तरीके से सबको हमने ना कि मुरब्बे की शक्ल में लिख देना है। अब लिखने के बाद नेक्स्ट आप लोग देखेंगे जो माइनस वाले हैं तो वो तो ख़त्म हो जाएंगे। पिछले सवालों में भी हम करते आए हैं। 0.1 का ना कि आप लोग मुरब्बा लें, 0.1 लिखें, ये मुरब्बे वाला साइन इक्वल करेंगे तो आप लोग का आंसर 0.01 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आपने इनका ना कि आंसर लिखते जाना है, यानी कि 0.01। इसको भी करेंगे तो इसका आंसर भी 0.01, इसको करेंगे तो इसका आंसर आप लोगों के पास 0.04 आ जाएगा। तो ये तो 0 ही आएगा, इसका भी 0.04 और ये आप लोगों के पास 0 आ जाएगा। यानी कि इस तरीके से इनका ना कि मुरब्बे आपने मालूम कर लेने हैं। मुरब्बे मालूम करने के बाद इनका सिग्मा यानी कि इन सब को आपने जमा करना होता है। तो चलें इनका सिग्मा यानी इनको जमा करके हम लिख लेते हैं। जब इन सब को ना कि हम जमा करते हैं इन सब को, तो ये हमारे पास 4 4 8 9 10, तो ये हमारे पास ना 0 यानी कि 1 बन जाएगा। मज़ीद आप लोग इसको ना कैलकुलेटर पे करके वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये सब को अगर आप लोग जमा करेंगे तो आपके पास आंसर 0.1 आ जाएगा। अब ये आ गया तो इससे म्यारी इन्हिराफ और तगीरियत मालूम करना आसान हो जाएगा। तो चलें, म्यारी इन्हिराफ में हमें सबसे पहले तगीरियत मालूम करनी पड़ती है, फिर उसके बाद ही हम म्यारी इन्हिराफ मालूम कर सकते हैं। तो तगीरियत का जो हमारे पास फार्मूला है वो सिंपल कि सिग्मा स्क्वायर बराबर है जी सिग्मा x माइनस एक्स बार सारे का मुरब्बा बटे में हमारे पास है जी n।
तो अब देखें भी इस सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार जो है वो हमारे पास 0.1 निकला है। एन जो टोटल इनकी न की तादाद थी, तो टोटल जो तादाद थी वो शुरू में हमने न देख ली थी वो 6 है। इन दोनों को न हम न की तकसीम कर देते हैं, तो वो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर यानी कि तगीरियत का जवाब आ जाएगा। तो 0.1 को हमने तकसीम कर देना है 6। यहाँ पे 0.1 तकसीम 6 लिखेंगे, हमारे पास आंसर इस तरीके से ना कि आगे वो चलता जा रहा है। तो आप लोग इसे राउंड ऑफ करके 0.017 लिख लें। तो यहाँ पे हम ना कि लिख लेते हैं 0.01 और आप लोगों के पास ना कि 0.017, बस इतना तो लिख लें या 6-7 लिख लें, जो भी आप लोगों ने ना किसका आंसर लिखना है, बस राउंड ऑफ करके ना किस तरह से लिख लें। अब लिखने के बाद नेक्स्ट हमने ना इसको म्यारी इन्हिराफ मालूम करना है। म्यारी इन्हिराफ में सिंपल क्या होता है, किसी का हमने जज़र ले देना होता है, जो कि हमने तगीरियत का आंसर निकालना है, इसी का जज़र ले देना दोनों साइड पे, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास अकेला सिग्मा रह जाएगा। इसका अब हम ना कि जज़र ले लेते हैं, यानी कि 0.0167 का जज़र लेते हैं। जज़र लिखते हैं 0.0167 इक्वल करेंगे तो आप लोगों के पास इस तरह से ना कि आंसर आ जाएगा। इसे राउंड ऑफ करके 0.13 आप लोग लिख सकते हैं। तो चलें यहाँ पे इसका जो म्यारी इन्हिराफ आ गया वो हमारे पास 0.13 आ गया है। जो शख्स ए का था ना, जो जितना भी काम हमने करना था वो सारा हमने कर लिया है। तो अब हम ना कि शख्स बी की तरफ चलते हैं, उसमें भी हम ना कि साबी औसत और म्यारी इन्हिराफ मालूम करेंगे, फिर इनका मुआवजना करके ना एंड पे हम अपना जवाब दे सकेंगे। तो चलें शख्स बी का जो हमारे पास ये डाटा है इसको अब इस्तेमाल करते हैं और सबसे पहले ना कि हम इसकी साबी औसत जो है वो निकालते हैं। अब साबी औसत चूँकि हम शख्स बी के लिए निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पे बी लिख देंगे। अब इन सब को हमने जमा कर लेना है। तो ये हमारे पास 5.5 जमा 6.5, उसके बाद 4.5, उसके बाद 6.0, उसके बाद आप लोगों के पास 5.0 और उसके बाद है जी 6.0। इन सब को आपने लिखना है, इनकी गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6, इनकी गिनती हमारे पास 6 आ जाती है। अब इन सब को आपने जमा कर लेना है। जब आप लोग इन सब को जमा करोगे तो आपके पास आंसर 33.5 आएगा। मज़ीद आप लोग कैलकुलेटर पे इसको वेरीफाई कर सकते हैं 33.5। अब इसको ना कि हम तकसीम करते हैं, 33.5 तकसीम 6 इक्वल करेंगे तो हमारे पास इस तरह से ना आंसर आ जाएगा। तो राउंड ऑफ करके 5.58 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख देना है 5.58, यानी कि इसकी जो हमारे पास साबी औसत है ना वो 5.58 निकल आई है। तो चलें साबी औसत मालूम करने के बाद चूँकि हमने तगीरियत और म्यारी इन्हिराफ मालूम करना है तो उसके लिए ये टेबल हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इस टेबल में अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले एक्स है, यानी कि जो उसने ना कि हमें सवाल में रकमें दी है ना कि वो हमने लिखते जाना है। सबसे पहले 5.5 थी, उसके बाद 6.5 है, उसके बाद चलेंगे तो 4.5 है, उसके बाद 6.0, फिर 5.0 और एंड पे हमारे पास 6.0। ये हमने सारी लिख ली हैं। अब लिखने के बाद नेक्स्ट जो हमारा काम है वो इनको हमने ना कि एक्स में से हमने एक्स बार जो कि हमने ना कि इसकी हिसाबी औसत ली है उसको माइनस करते जाना है। तो सबसे पहले हमारे पे एक्स आएगा यानी कि 5.5 ही आएगा। यहाँ पे आपने लिखना है 5.5 माइनस ये 5.58 आ जाएगा। ये इस तरीके से लिखते जाना है क्योंकि इसकी जो हिसाबी औसत हमारे पास निकली है वो 5.58 है। आगे ये 6.5 है, इसमें से भी माइनस हमने माइनस कर देना है 5.58 और उसके बाद है 4.5, इसमें से भी माइनस 5.58 हो जाएगा। आगे चलें 6.0, इसमें से 5.58 माइनस हो जाएगा। उसके बाद 5.0, इसमें से 5.58 माइनस हो जाएगा इस तरीके से। फिर 6.0, इसमें से 5.58 माइनस हो जाएगा। इस तरीके से आपने इसको लिखते जाना है। अब लिखने के बाद लास्ट जो हमारा काम है इनको ना फिर हम माइनस करके इनके आंसर लिखें। अगर मैं ना इसमें से निकालता हूँ ना तो चलें 1 2 मैं कैलकुलेटर पे कर देता हूँ, बाकी मैं वैसे फिर लिख दूँगा। तो 5.5 माइनस अगर 5.58 करेंगे तो आंसर आप लोगों के पास इस तरह से अलामत के साथ आएगा। जो अलामत के साथ आंसर आए उसी तरीके से आपने लिख देना। तो इसका मेरे पास आया है माइनस 0.08, ये आपने लिख देना है। आगे चलेंगे तो आप लोगों के पास इसका आंसर आ जाएगा 0.92 और ये जमा में आएगा इन दोनों को जब आप लोग माइनस करेंगे। अब इसमें देखेंगे तो आप लोगों के पास आंसर माइनस में आएगा 1.08।
तो ये आपने लिख लेने हैं। उससे आगे चलेंगे तो इसका जो आप लोगों के पास ना कि आंसर आएगा, इन दोनों को ना कि आपने माइनस जब करना है तो आप लोगों के पास आंसर यहाँ पे आ जाएगा 0.42 और ये आप लोगों के पास ना कि जमा में ही आएगा। मज़ीद आप लोग ना कि कैलकुलेटर से वेरीफाई करते जाएंगे। इसका आंसर -0.58 आ जाएगा। और लास्ट वाले का अगर आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर 0.42 है और ये हमारे पास प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने इस तरह से लिख देना, यानी इन सब को हमने लिख दिया। अब लिखने के बाद लास्ट में इनका हमने ना कि स्क्वायर लेना होता है, यानी कि मुरब्बा लेना होता है। तो चलें इनका ना कि मुरब्बा लेते हैं। तो मुरब्बे में सबको हमने लिखते जाना है। -0.08 है, इसका मुरब्बा है। उससे आगे चलें 0.92 जो है इसका मुरब्बा है हमारे पास। आगे चलें -1.08 इसका मुरब्बा है और 0.42 इसका मुरब्बा है और इसमें है -0.58 इसका भी मुरब्बा है। आगे चलें 0.42 इसका भी हमारे पास ना मुरब्बा है। तो यानी इस तरह से हमने मुरब्बे लेके इनको लिख देना। अब एक का मैं मुरब्बा ले लेता हूँ, बाकियों का आप लोग खुद ले लेंगे। 0.08 है हमारे पास, इसका मुरब्बा लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 0.0064। इस तरीके से आपने ना सबका लेते जाना, माइनस तो हमारे पास ख़त्म हो जाएगी ना, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0.0064। ये आपने लिख देना है। दूसरे नंबर पर जब इसका आप लोग मुरब्बा लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.8464। तो ये आपने लिख देना है। जब इसका मुरब्बा लेंगे इसका तो आप लोगों के पास आ जाएगा 1.1664। ये मसलन के सब को आपने इसी तरीके से लिखते जाना है। इसका जब आप लोग मुरब्बा लेंगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा 0.1764। ये लिख देना है। उससे आगे चलेंगे तो आपके पास 0.3364 आ जाएगा। और लास्ट में जब इसका दोबारा यानी कि ये यही हो जाएगा हमारे पास 0.1764। अब लास्ट में हमने क्या करना है, इसका सिग्मा यानी कि सब को हमने जमा करके लिख देना है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं सिग्मा x माइनस एक्स बार, सारे का जो मुरब्बा है वो किसके बराबर है, यानी कि इन सब को हमने ना कि जमा करना है। अब इन सब को मैं अगर जमा करता हूँ तो मेरे पास आंसर 2.7084 आ जाता है। तो मज़ीद आप लोग इसको ना कि वेरीफाई भी कर लेंगे, इसका ना कि आपने इन सब को कैलकुलेटर पे जमा करके। ये हमारे पास ना कि इस तरीके से आ गया है। अब ये सारा कुछ निकालने के बाद हमने तगीरियत और म्यारी इन्हिराफ इन दोनों को ना कि मालूम करना है। तो तगीरियत को सबसे पहले लें, फिर उसके बाद ना कि हम म्यारी इन्हिराफ पे जाते हैं। तो तगीरियत का जो हमारे पास फार्मूला है वो है जी सिग्मा स्क्वायर वो बराबर होता है सिग्मा इंटू एक्स माइनस एक्स बार सारे का मुरब्बा और बटे में हमारे पास ना कि n है। अब इनकी ना हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। इसकी कीमत देखेंगे तो 2 हमारे पास 7084 है और बटे में n हमारे पास ना 6 है। जब हमने कि साबी औसत निकाली थी उस वक्त हमने सारी जो रकमें थी उनको गिना ही था। तो अब इनको ना कि हम तकसीम कर देते हैं। 2.7084 तकसीम हमारे पास है 6। यहाँ पे हम लेते हैं 2.7084 तकसीम 6 इक्वल करेंगे 0.4514 आ जाएगा। यहाँ पे आपने लिख देना है कि तो उसकी जो तगीरियत हमारे पास आ गई है वो 0.4514 है। ये इस तरीके से लिख देना है। और लास्ट में हमारे पास फिर म्यारी इन्हिराफ आएगा। तो म्यारी इन्हिराफ के लिए सिंपल हमने ना कि इनका जज़र ले देना होता है दोनों साइडों पे। जो तगीरियत का आंसर आता है दोनों साइडों पे हम ना कि जज़र ले देंगे। तो ये इसके साथ ख़त्म हो गया। तो हमारे पास जो म्यारी इन्हिराफ है इसका जज़र लेने से आ जाएगा। तो चलिए इसका जज़र लेते हैं। 0.4514 जो है हमने इसका जज़र लेना है। तो जज़र 0.4514 इक्वल करेंगे तो ये इस तरीके से आगे चलता जा रहा है। तो इसको राउंड ऑफ करके हम 0.672 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 0.672। ये इस तरीके से हमने लिख दिया है। पीछे असल में ना कि मैं भूल गया था, ये वो पीछे वाला जो सारा काम था वो हमने ना कि ए शख्स के लिए किया था और ये बी के लिए किया। तो यहाँ पे आप लोगों ना कि मेंशन लाजमी कर दें कि ये बी के लिए है, यानी कि ये बी की तगीरियत और म्यारी इन्हिराफ हमने निकाला है। अब ये सारा काम करने के बाद अब हम ना कि इनका कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि किसकी कारकर्दगी और किसकी मुस्तकिल जो मिजाजी थी वो अच्छी थी। तो चलें यहाँ पे हम ना के देखते हैं। जो हमारे पास शख्स ए था उसकी अगर आप लोग देखें तो साबी औसत 5.6 है। शख्स बी जो था उसकी 5.58 है। इसका मतलब ये इसकी जो साबी औसत है वो हमारे पास ज़्यादा है। तो इस तरीके से शख्स ए की जो कारकर्दगी है वो बेहतर है। पहले तो
पॉइंट का जवाब हमारे पास आ गया। दूसरे नंबर पर हमने तगीरियत नहीं म्यारी इन्हिराफ को ना के देखना होता है। तो म्यारी इन्हिराफ देखें तो ये जो ए शख्स है उसका 0.13 है, बी शख्स का 0.672 है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना तो म्यारी इन्हिराफ जो हिसाबी औसत होती है वो हमने ज़्यादा देखनी होती है और म्यारी इन्हिराफ कम देखना होता है। तो म्यारी इन्हिराफ हमारे पास ना कि कम है इसका ए शख्स का, लिहाजा जो ए शख्स है ना वो ज़्यादा मुश्किल मिजाज है। तो इस तरीके से आपने ये पूरे का पूरा सवाल हल कर लेना है। मश्क नंबर 11.2 का अगर हम 10वां सवाल देखें तो कहता है कि नीचे दिया गया जदवल एक टेक्सटाइल मिल के कारकुनों की यौमिया उजरतों को ज़ाहिर करता है जिसे 6 आमदनी के ग्रोहों में तकसीम किया गया है। यानी कि ये इस तरह से ना कि हमारे पास उसने दिया है और कहते हैं उजरतों की ओस, तगीरियत और म्यारी इन्हिराफ तीनों चीज़ें ना कि मालूम करें। अब अगर हम ना के पीछे ना कि इस तरह के एक सवाल ना के हल करके आए कि यानी कि इस तरह से टेबल की फॉर्म में जब डाटा आ जाता है इसे हम ना कि ग्रोही मुआद या इंग्लिश में ग्रुप डाटा भी कहते हैं। तो उसके लिए जो हमारे पास ना कि फार्मूला लगता है वो ये है, यानी कि अब हमने ये फार्मूला लगाना है। तो उसके लिए हमें मसलन कि एफ चाहिए, फिर उसका हमने सब के एफ को जमा कर लेना है, उसके बाद हमें एफ एक्स चाहिए उनको भी जमा कर लेना और एफ एक्स की 2 भी चाहिए उनको भी हमने जमा कर लेना है। यानी कि टेबल को हमें ना अपने हिसाब से अब तरतीब देना पड़ेगा। तो चलें अब चूंकि हमने ये सारी चीज़ें निकालनी है, यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना एक मसला हमारे पास और है। पीछे जो था ना कि हमने देखा था तो ये जो चीज़ें थी ना वो सिंगल सिंगल थी, लेकिन ये हमारे पास ना कि सिंगल सिंगल नहीं है, ये ना कि पूरे एक ग्रुप की फॉर्म में है। अब अगर ग्रुप की फॉर्म में है तो यहाँ से जो एक्स है ना वो इस तरह से सिंपल तरीके से नहीं निकलेगा। ये तो चलें तादद जो होता है ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, ये तो हमारे पास एफ तो आ गया है, लेकिन एक्स भी हमें चाहिए क्योंकि फार्मूले के मुताबिक हमें एफ एक्स और एफ एक्स की दोनों की कीमतें चाहिए होती हैं। यहाँ से हमें ना कि एक्स खुद निकालना पड़ेगा। तो चलें पहले हम टेबल को कंप्लीट करते हैं, फिर टेबल का इस्तेमाल करते हुए औसत, तगीरियत और म्यारी इन्हिराफ तीनों को हम ना कि मालूम कर लेंगे। तो चलें टेबल की तरफ आते हैं। तो टेबल में अगर आप लोग देखें तो सबसे पहले हमारे पास यौमिया उजरत यानी कि रुपए में है, फिर अदद है। तो ये चीज़ें तो हमें ना कि जो सवाल दिया हुआ है ना वहाँ से मिल जाएंगी, तो वहाँ से देख के ना कि हम सिंपल सा लिख देंगे। तो ये हमारे पास पहले है जी 800 से 1000, ये उसी तरीके से सवाल से ही देख के मैं लिखता जा रहा हूँ। दूसरे नंबर पर 1000 से 1200, उसके बाद देखें तो 1200 से 1400, आगे देखेंगे तो हमारे पास 1400 से 1600, उससे आगे देखें 1600 से हमारे पास ना 1800 और उससे आगे देखें 1800 से 2000। यानी कि ये इस तरीके से हमने लिख देनी, सारी हमने यहाँ पे लिख दी। अब इनकी फ्रीक्वेंसी वो भी हमारे पास ना कि सवाल में दी हुई है 2, 4, 6, 8, 2, 1, यानी यहाँ तक हमने ना कुछ भी नहीं किया, सिंपल हमने ना कि सवाल के अंदर जो चीज़ें दी हुई थी उन सबको ना कि इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे लिख दिया है। अब लिखने के बाद नेक्स्ट जो आप लोगों का काम है एक्स मालूम करना है। एक्स यहाँ पे ना हमारे पास वस्तानिया फिर निकलेगा। उसके लिए हम फिर ना कि क्या करेंगे कि हमने सिंपल से ये काम करना है, इन दोनों को ना कि जमा कर लेना, 800 और 1000 को जमा कर लेंगे, 800 जमा 1000 और उनको ना तकसीम कर देंगे 2 पे। अब आप लोग कैलकुलेटर लें, 800 जमा 1000 करें, जो आंसर आ जाए उसको 2 पे तकसीम कर दें। एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ, बाकी फिर ना कि मैं लिखता जाऊँगा, वो आप लोग उसी तरीके से बाकी कर लें। 800 जमा 1000 ये हमारे पास 1800 आ जाए, इसको तकसीम 2 पे कर देंगे, जैसे इक्वल करेंगे 800 900 आ जाएगा। यानी कि इसका वस्तानिया या दूसरे अल्फाज में अब जो एक्स निकलता जा रहा है वो 900 आ गया है। अब इसी तरीके से इनको हमने 1000 जमा हमारे पास ना कि 1200 है, इनको भी हमने 2 पे तकसीम करने हैं। तो इनका अगर आप लोग देखेंगे तो आंसर 1100 निकलेगा। यानी कि ये आप लोग ना अब निकाल लेंगे, 1200 जमा हमारे पास ना कि 1400 है, तो इसको भी आपने 2 पे तकसीम करना है। जैसे ही 2 पे तकसीम करेंगे आंसर 1300 निकल आएगा। उससे आगे चलें, 1400 जमा हमारे पास 1600 है, इसको भी हमने 2 पे तकसीम करना है। जैसे 2 पे तकसीम करेंगे आंसर 1500 आ जाएगा। इन दोनों को जमा करके 2 पे तकसीम करेंगे। नेक्स्ट है जी 1600 जमा आप लोगों के पास है जी 1800, इसको भी 2 पे तकसीम करेंगे। इन दोनों को जमा करने के बाद तो इसका आंसर आप लोगों के पास 1700 आ जाएगा। आगे देखें 1800 जमा आप लोगों के पास है जी 2000, तकसीम 2 पे करेंगे, तो जैसे आप लोग करेंगे 1900 आंसर आ जाएगा।
यानी कि इस तरीके से हमारे पास ये साबिका वस्तानिया यानी कि x निकला है। अब हमारी बारी आती है एफ एक्स की। अब एफ एक्स सिंपल सी चीज़ है, एफ और एक्स को आपने ज़रब देनी है। एफ देखें 2 है, एक्स देखें तो आप लोगों के पास 900 है, इन दोनों को ज़रब दें। 900 को 2 से अगर हम ज़रब दें तो हमारे पास आंसर 1800 आ जाता है। तो यहाँ पे सिंपल आपने 1800 लिख देना। तो चलिए मैं यहाँ पे 1800 लिख देता हूँ। अब 1100 को ना कि 4 से ज़रब देंगे तो 4400 आंसर आ जाता है। अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई मुश्किल आ रही है तो आप लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर तो पेपर में अलाउ है। 1300 को ना कि 6 से ज़रब दे देते हैं, 6 से ज़रब देते हैं तो 7800 आंसर आ जाता है। अब 1500 को हमने 8 से ज़रब देनी है। 1500 को जब 8 से ज़रब देंगे तो 12000 हमारे पास आंसर आ जाएगा। 1700 को ना कि 2 से ज़रब देनी है तो 3400 हमारे पास आंसर आ जाएगा। 1900 को 1 से ज़रब दें तो वो हमारे पास 1900 ही आता है। इस तरीके से आपने एफ एक्स को कंप्लीट कर लिया है। अब एफ एक्स को भी कंप्लीट करने के बाद आगे जो आपने काम करना है वो एक्स की 2 है। एक्स की 2 से मुराद ये है कि अब आपके पास जो एक्स निकला है इसका मुरब्बा लेते जाना है। अब एक्स का मुरब्बा लेना है तो यानी 900 है, इसका मुरब्बा 900, ये मुरब्बे वाला साइन इक्वल करेंगे तो आप लोगों के पास 81 और उसके साथ 4 जीरो आ रहे हैं। यहाँ पे आपने एज इट इज लिख देना है, यानी कि वहां से आपने मालूम करना है और बिल्कुल उसी तरीके से लिख देना। 81 1 2 3 4 ये जीरो आ जाए। अब 1100 को आपने करना है, इसमें क्या होगा 121 और इसके साथ ना कि 4 जीरो आ जाएंगे। इसमें देखेंगे तो आप लोगों के पास 169 और उसके साथ ना कि 4 जीरो आ जाएंगे। कैलकुलेटर से आपको आंसर आते जाएंगे। इसके साथ देखेंगे तो 225 और साथ में हमारे पास ना 04 आ जाएंगे। तो वो इसी तरीके से आपने एक्स स्क्वायर लिखते जाना है। तो यहाँ पे आपने 1 2 3 4 ये आगे फिर 1700 है तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे 1700 289 और ये हमारे पास ना कि 4 जीरो आ जाएंगे। ये इस तरीके से आगे 19 है, 19 में हमारे पास 361 और साथ में 4 जीरो आ जाएंगे। यानी कि इस तरीके से आपने इनको ना करते जाना है। मजीद कैलकुलेटर से आपने सब कुछ करना है। मैं यहाँ पे ना कि आपको वेरीफाई भी करवा देता हूँ कि हमारे पास 900 था, उसका हमने ले लिया था। 1 2 और कर लेते हैं, 1100 का लेते हैं। तो इसमें भी अगर आप लोग देखें 121 साथ में 4 जीरो हैं। और कोई ले लेते हैं, फर्ज 1700 का लेते हैं। तो 1700 का भी अगर आप लोग देखेंगे तो जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल सीधा 289 और साथ में 4 जीरो। यानी कि इस तरीके से आपने इस सारे ना स्क्वायर वाले काम भी कर लेंगे। स्क्वायर वाला काम भी करने के बाद अगला जो हमारे पास ना कॉलम है वो है कि एफ एक्स की 2। अब अगर एफ एक्स की 2 है तो इसका मतलब ये है f को x की 2 से आपने ज़रब देना है, 2 को इससे आपने ज़रब दे देना। जब आप लोग ज़रब देंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 162 और साथ में ना कि 4 जीरो उसी तरीके से आ जाएंगे। ये आपने इस तरीके से लिख देना है। अब इसको आपने 4 के साथ ज़रब देना है तो ये 484 और साथ में ये जो 4 जीरो हैं ये वैसे ही हमारे पास आ जाएंगे इस तरीके से। अब उससे भी आगे चलें तो आपने 169 को इससे 6 से ज़रब दे देनी है। 169 को जब आपने 169 4 जीरो जो हैं इनको जब आपने 6 से ज़रब दोगे तो आपके पास आ जाएगा मसलन कि ये आपके पास ना कि आ जाएगा 10 14। ये मज़ीद ना कि कैलकुलेटर से आप लोग ना कि वेरीफाई कर लेंगे। 10 14 4 जीरो ही हमारे पास ना कि आएंगे। अब ये 12,000 मसलन इसको अब हमने 8 से ज़रब दे देनी है। तो इसको जब हम 8 से ज़रब देते हैं तो हमारे पास इसको ना कि हम चले वेरीफाई कर लें। 225 के साथ हमारे पास ना 225 के साथ 4 जीरो हैं और ज़रब देनी है हमने 8 से। तो यहाँ पे देखेंगे तो 18 और साथ में ज़ीरो हो जाएंगे 2 4 6। 18 के साथ अब ना के 6 जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने उसी तरीके से लिख देना 1 2 3 4 5 6। मसलन कि कोई अपनी तरफ से आपने काम नहीं करना, सिंपल कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है और कैलकुलेटर से सारी आपने ना कि वैल्यूज लेते जाना है। उससे आगे देखेंगे तो आप लोग जब इन दोनों को ना कि ज़रब देंगे तो आप लोगों के पास 578 तो ये आएगा और साथ में ना कि 4 जीरो आ जाएंगे। यानी कि कैलकुलेटर से जब करेंगे तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा। अब इन दोनों को जब आप लोग ज़रब देंगे एक के साथ देंगे तो इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ये 361 और साथ में ये 4 जीरो हैं ये वैसे ही आएंगे। अब ये सारा काम करने के बाद नेक्स्ट
हमने इनके ना कि सिग्मा मालूम करने हैं, क्योंकि जो हमारे पास फार्मूला है उसमें हमने इनको ना कि सिग्मा यानी कि प्लस करके ना कि इस्तेमाल करना होता है। तो सबसे पहले हम इसका सिग्मा मालूम करते हैं, यानी कि जो सारे एफ हैं इनको हम ना कि जमा करते हैं। सारे एफ को अगर आप लोग जमा करेंगे 4 2 6 6 6 12 12 और 8 आप लोग के पास 20 20 और 3 23, यानी कि ये 23 आ जाए। इस तरीके से आपने इनको ना कि जमा कर लेना है। इसका एक्स का एज इट इज कोई इस्तेमाल नहीं है, तो इसको आपने मसलन इसका सिग्मा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिग्मा एफ एक्स जो है इसको ना कि आपने लाजमी कर देना है, क्योंकि इसका हमारे पास इस्तेमाल है। इन सब को आपने जमा करना है। जब इन सब को आप लोग जमा करेंगे तो 31,300 आपके पास आंसर आ जाएगा। वो इस तरीके से लिख लेना है। उससे आगे चलेंगे मजीद, तो आपने जो एक्स की 2 है इसको तो जमा नहीं करना है, लेकिन सिग्मा एफ एक्स की जो 2 है इसको आपने जमा कर लेना है। इनको अगर आप लोग जमा करेंगे तो आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वो 43 99, यानी कि इन सब को आपने जमा कर देना है। और साथ में आप लोगों के पास 4 0 भी आएंगे, यानी कि इन सब को जमा कर लें तो आप लोगों को ना पता चल जाएगा कि ये आपके पास आंसर कितना आ जाएगा। यानी कैलकुलेटर आप लोग कर लेंगे सिंपल। ये सारा काम कर लिया। अब ये सारा काम करने के बाद अब उसने जो जो चीज़ें हमसे पूछी हैं वो हम ना कि मालूम करते हैं। अब चीज़ों में देखें तो जो पीछे होता था उसमें सिर्फ तगीरियत और म्यारी इन्हिराफ मालूम करवा लेते थे, लेकिन यहाँ पे उसने कहा कि भाई आप लोग औसत भी मालूम करें। जो औसत है ना, औसत अगर हम पीछे देखेंगे तो हमने जो औसत मालूम की थी ना, सबको हम जमा करते थे और उनकी तादाद पे तकसीम कर देते थे, हमारे पास आंसर आ जाते थे। लेकिन चूंकि ये एक ग्रुप की शक्ल में, तो अब औसत का भी फार्मूला जो है वो थोड़ा सा हमारे पास चेंज हो जाएगा। औसत जो है वो एक्स बार ही होती है, लेकिन इसका अब फार्मूला बन जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ये आपने याद रखना है, ये आगे भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल लाजमी होगा। तो एक्स बार जो है वो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स, यानी कि 31,300 और तकसीम आपने कर देना है सिग्मा एफ यानी 23 पे। अब इन दोनों को तकसीम करेंगे तो आपके पास इसकी ना कि औसत निकल आएगी। 31,300 को ना कि मैं तकसीम करता हूँ, 31,300 तकसीम 23 इक्वल करते हैं तो आंसर 1360 कुछ आ रहा है। तो आप लोग इसी तरीके से राउंड ऑफ करके 1360 लिख देंगे। 1360 चलेंगे। ये इसका जो पहला था ना औसत वाला वो तो काम हो गया है। अब औसत मालूम करने के बाद अगला जो काम है वो तगीरियत का है। तो तगीरियत में हमने क्या करना है, उसका पहले हम ना कि फार्मूला लिखेंगे, यानी तगीरियत सिग्मा स्क्वायर के बराबर होता है, वो बराबर हो जाता है सिग्मा एफ एक्स की 2 बटे में हमारे पास है जी सिग्मा एफ माइनस हमारे पास है जी सिग्मा एफ एक्स बटा हमारे पास है जी सिग्मा एफ और सारे का ये ना मुरब्बा है। ये हमारे इसका फार्मूला है। अब यहाँ पे हम कीमतें दर्ज करते हैं ताकि हम आंसर ले सकें। अब देखें भी कीमतें हमारे पास क्या, सिग्मा एफ एक्स की 2 ये अभी हमने निकाली थी, वो हमारे पास इसकी कीमत निकलती है 43 99 और 1 2 3 4 0। सिग्मा एफ की कीमत हमारे पास 23 निकली है। इसी तरीके से लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स अगर आप लोग देखें तो वो आपके पास निकला है 31,300। तो यहाँ पे आपने 31,300 लिखना है और बटे में है सिग्मा एफ वो 23 है। तो ये इस तरीके से, और इसका आप लोगों के पास मुरब्बा है। तो ये आगे आप लोग हल करेंगे तो इसका आंसर निकल आएगा। तो सिग्मा स्क्वायर वो हमारे पास बराबर हो जाएगा, इन दोनों को ना कि आपने तकसीम कर देना है। 43 99 यहाँ पे ना तकसीम कर 43 99 1 2 3 4 तकसीम है जी आपके पास 23 इक्वल करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ गया है। इसी को आपने उसी तरह से लिख देना है। तो चलें मैं सबसे पहले ना कि इसको लिख देता हूँ राउंड ऑफ करके। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी, ये जो आंसर इसका निकला है 19 12, उसके बाद है जी 608, यानी कैलकुलेटर से देख के सिंपल मैंने आंसर लिख दिया राउंड ऑफ करके। ये इस तरीके से मैंने लिख दिया है। माइनस में अब इन दोनों को ना कि तकसीम करना है, जो इनका आंसर आ जाएगा उसका मुरब्बा लेना है। तो चलें पहले दिन को तकसीम कर लेते हैं। 31,300 तकसीम हमारे पास है जी 23, तो इनको हम तकसीम करते हैं तो ये आंसर आ गया। इसी का ना कि हम मुरब्बा ले लेते हैं आंसर का, क्योंकि इसका मुरब्बा भी लेना है, तकसीम करने के बाद मुरब्बा भी लेना है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इसको भी आपने एज इट इज़ लिख देना है। तो चलें मैं इसको ना कि लिखता हूँ कैलकुलेटर से देखकर ही। 18 आगे है जी 51, उसके बाद है जी 965। इसको राउंड ऑफ करके अगर मैं लिखता हूँ शारिये में तो मेरे पर 97 आ जाएगा।
इस तरीके से। अब इन दोनों को ना कि हमने माइनस कर देना है, तो चलें इनको माइनस करते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर का। तो ये माइनस करते हैं तो हमारे पास है जी इसको ना कि सारे को लिख देना। जब माइनस हमने करना है बिल्कुल जैसे ना कि ऊपर हमारे पास है 19, उसके बाद ये थोड़ी सी लंबी है तो आपने बिल्कुल उसी तरह से लिखते हैं 19 12 60, उसके बाद है जी 8.70 माइनस आप लोगों के पास है जी 185, उसके बाद है 1965.97 इक्वल करेंगे तो आंसर 60 आप लोगों के पास है 60,642.73 निकल आएगा। तो यहाँ पे आपने लिख देना कि 60,642.73, यानी कि ये आप लोगों के पास ना इसकी तगीरियत निकल आई है। लेकिन उसने तो भाई साथ म्यारी इन्हिराफ भी मांगा है। चलें अब ना कि म्यारी इन्हिराफ मालूम करते हैं। तो उसके लिए सिंपल ये होगा कि आपके पास इसका जो आंसर आ गया 60,642.73, आपने इनका जज़र ले लेना है। तो ये इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, तो ये म्यारी इन्हिराफ हमारे पास आ जाएगा। अब ना कि हमने क्या करना है कि जज़र लिखना है, जहाँ पे आप लोग जज़र लिख देंगे सिंपल ये जज़र, उसके बाद ये जो है 60,642.73 ये लिख देंगे। जैसे इक्वल करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये है जी 246 आगे ना कि आप लोग राउंड ऑफ करके 26 लिख सकते हैं, यानी कि हमारे पास इसका आंसर आ गया 246.26। इस तरीके से आपने ये जो औसत तगीरियत और म्यारी इन्हिराफ तीनों को मालूम कर लेना है। मश्क नंबर 11/2 का अगर हम 11वें सवाल देखें तो वो कहता है कि एक कंपनी की माहाना फरोख्त का तखमीना मिलियन में दर्ज झैल है। 15, 18, 14, 20, 30 मिलियन। फरोख्त के तखमीनों में तगय्युर मालूम कीजिए। जब हमने तगय्युर मालूम करना है तो इसका मतलब यह है कि हमें म्यारी इन्हिराफ मालूम करना पड़ेगा। हम देखेंगे कि म्यारी इन्हिराफ की अगर कीमत थोड़ी है यानी कि वो कम है तो जाहिर सी बात है कि वो मुअत्तदल होगा। अगर वो ना कि उसकी कीमत बहुत ज़्यादा निकल आई जैसे हमारे पास पिछले सवाल में निकल आई तो वो गैर मुअत्तदल को ज़ाहिर करेगा। तो चलें अब हमने म्यारी इन्हिराफ तक पहुंचना ही है, तो सबसे पहला जो हमें काम करना पड़ेगा वो इसकी हिसाबी औसत मालूम करनी पड़ेगी। तो हिसाबी औसत हमारे पास एक्स बार इसके बराबर होती है, इन सबको ना कि हमने जमा कर लेना है। 15 से शुरू होते हैं, 15 जमा 18 जमा 14, उसके बाद 20 और 13, इन सबको हमने जमा करना है। इनकी तादाद 1 2 3 4 5 इस पे ना कि हमने तकसीम कर देना है। अब इन दोनों को ना कि हम जमा करते हैं, तो जमा करते हैं तो हमारा इनका आंसर आ जाता है 80। 80 को 5 पे हम तकसीम कर लेते हैं। तो चलिए कैलकुलेटर पे 80 को 5 से तकसीम कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 80 तकसीम 5 इक्वल करेंगे 16 आंसर आ जाएगा। यानी कि इनका जो साबी औसत निकला है वो हमारे पास 16 है। ये साबी औसत निकालने के बाद आगे फिर ना कि हम टेबल को कंप्लीट करते हैं ताकि जो कीमतें हैं वो हम फार्मूलों में पुट करें, हमारे पास ना कि तगीरियत और जो म्यारी इन्हिराफ है उनकी कीमतें निकलें। एक्स ये तो हमारे पास सिंपल जो उसने ना के सवाल में दिया है उसी को ना कि हमने तरतीब से लिख देना। पहले 15 था, उसके बाद 18 था, 14 था, उसके बाद 20 और 13 ये आपने लिख देना है। अब इसकी जो साबी औसत है वो 16 है। इन सबको ना कि हमने -16 करते जाना है। 15 -16 हो जाएगा, उसके बाद 18 -16 हो जाएगा, उसके बाद 14 -16 हो जाएगा, उसके बाद 20 -16 हो जाएगा, 13 -16 हो जाएगा। इस तरीके से हमने ये सारे कर देने हैं। इनको अगर हम माइनस करते हैं 15 -16 करते तो -1 जवाब आ जाएगा, ये जमा का 2 आ जाएगा, ये माइनस का 2 आ जाएगा, ये आप लोगों के पास 4 आ जाएगा, ये माइनस का 3 आ जाएगा। यानी कि इस तरह से आपने इन सब के आंसर निकाल लेने हैं। आंसर निकालने के बाद इन्हीं का अब मरबा लेना है, यानी -1 का मरबा, उसके बाद देखेंगे तो 2 का मरबा, उसके बाद देखेंगे -2 का मरबा, उसके बाद आगे देखेंगे 4 का मरबा और उसके बाद देखेंगे तो -3 का मरबा। यानी कि इन सब के मरबे लेके हमें यहाँ पे लिख देने हैं। -1 का मरबा तो माइनस तो हमारे पास खत्म हो जाएगी। 1 का मरबा 1 को 1 से ज़रब दें 1 आएगा, 2 2 4 आ जाएगा, फिर 2 2 4 आ जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। यानी कि ये सारे जो है ना हमने मरबे लेके लिख दिए हैं। अब इनको ना कि हम जमा कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 4 4 8 और 1 9,
9 और 16 25, 25 और 9 हमारे पास 34 हो जाता है। मजीद आप लोग कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का जो मुरब्बा है वो 34 के बराबर है। तो ये इस तरीके से आपने लिख लेना है। लिखने के बाद अब हम ना कि तगीरियत और म्यारी इन्हिराफ की तरफ आते हैं। अगर हम तगीरियत की बात करें तो उसमें हमारे पास जो इसका फार्मूला बनता है वो है जी सिंपल सा सिग्मा स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार सारे का मुरब्बा और बटे में एन है। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का जो मुरब्बा निकला वो 34 के बराबर है और टोटल जो तादाद है वो तो हमारे पास 5 है। अब 34 को हमने 5 पे तकसीम कर लेना है ताकि हमारे पास तगीरियत की कीमत आए। 34 तकसीम 5 इक्वल करेंगे 6.8 इसका आंसर आ जाता है। यानी जो तगीरियत है वो हमारे पास 6.8 निकला है। तगीरियत के बाद अब हम ना कि म्यारी इन्हिराफ की तरफ आते हैं। तो म्यारी इन्हिराफ अगर आप लोग देखेंगे इन दोनों का हमें जज़ा लेना पड़ेगा। तो दोनों साइडों का ना कि हम जज़ा ले लेते हैं तो ये इसके साथ खत्म हो जाएगा। तो म्यारी इन्हिराफ 6.8 का हम जज़ा लेके लिख देते हैं। तो जज़ा और आगे हमारे पास 6.8 इक्वल करेंगे 2 समथिंग हमारा आंसर निकला है। राउंड ऑफ करके हम 2.61 इसे लिख सकते हैं। तो इसका अगर आप लोग म्यारी इन्हिराफ देखें ना तो ये बहुत कम है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर कम है तो इसका मतलब ये है कि जो उसकी ना कि फ़रोख्त है ना वो हमारे पास ना कि फ़रोख्त की जो पेशगोई है वो मतदल तगैर को ज़ाहिर करती है। यहाँ पे आपने एक फ़िक्रा फिर ना कि लिख देना है कि फ़रोख्त आपने यहाँ पे लिख देना फ़रोख्त की पेशगोई जो है वो हमारे पास ना फ़रोख्त की पेशगोई जो है मुअत्तदल तगैर को ज़ाहिर करती है। मुअत्तदल अगर इसकी कीमत बहुत ज़्यादा निकल आती तो ये गैर मुअत्तदल हो जाना था। मुअत्तदल तगैर को ज़ाहिर करती है। तो इस तरीके से आपके पास ये पूरा जो सवाल है वो हल हो गया है। मश्क नंबर 11.2 का अगर हम 12वां सवाल देखें तो कहता है कि 5 सूबों में बेरोजगारी की शरह फीसद में न कि ये है। तो आपने म्यारी इन्हिराफ मालूम करना है और ये बयान करना है कि रोजगारी की शरह मतवाजन है या फिर गैर मतवाजन है। तो बिल्कुल म्यारी इन्हिराफ मालूम करेंगे। अगर म्यारी इन्हिराफ की कीमत कम आए तो वो हमारे पास मतवाजन हो जाएगी, अगर ना आई तो गैर मतवाजन होगी। तो चलिए अब हम ना इनको मालूम करते हैं। तो क्योंकि हमने म्यारी इन्हिराफ मालूम करना है तो उसका जो पहला स्टेप होता है वो हमारे पास है जी हम इसकी साबी औसत मालूम करें। उसके लिए इन सब को हमने जमा कर देना है। तो हम ना एक तरतीब से शुरू होते हैं। 5.2 जमा हमारे पास 6.0 आगे देखेंगे तो हमारे पास 4.8 5.5 और लास्ट में हमारे पास है 6.2। इन सब को ना कि हमने इनकी तादाद पे तकसीम कर देना 1 2 3 4 5 पे तकसीम करेंगे। इन सब को ना कि अगर आप लोग जमा करते हैं कैलकुलेटर पे तो आपके पास आंसर आएगा 27.7। इसको हमने 5 पे तकसीम करना है। चलिए 27.7 को 5 पे तकसीम करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। 27.7 तकसीम 5 इक्वल करते हैं 5.54 आंसर आता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं इसकी जो साबी औसत है वो तो हमारे पास ये आ गई है। साबी औसत निकालने के बाद अब हमने म्यारी इन्हिराफ की तरफ जाना है। तो ये टेबल जो है ये हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इस टेबल में सबसे पहले एक्स है तो इसका मतलब है कि जो हमें ना उसने सवाल में ना कीमतें दी हैं जस्ट वो हमने ना कि तरतीब से लिखते जाना है। सबसे पहले 5.2 है वो हमने लिख लेनी है। उसके बाद 6.0 है। उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे 4.8 कुछ भी नहीं किया, सिंपल सवाल की जो रकमें हैं वही यहाँ पे लिख दी हैं। x माइनस एक्स बार है। इसका मतलब ये है कि आपने x और उसको ना माइनस करते जाना है x बार। तो x आप लोगों के पास ये सारे हैं 5.2 माइनस आप लोगों के पास 5.54 आ जाएगा। उसके बाद 6.0 माइनस आप लोगों के पास 5.54। ये इस तरीके से आगे 4.8 माइनस 5.54। आगे देखेंगे 5.5 माइनस 5.54। ये इस तरीके से आगे 6.2 माइनस 5.54। यानी कि सबको आपने इस तरह से माइनस करके लिख देना। 1 2 मैं आंसर निकाल देता हूँ, बाकी आप लोग ना खुद कर लेंगे। 5.2 माइनस 5.4 करेंगे तो जो अलामत के साथ आंसर आएगा वो लिख देना है। मेरे पास आ गया माइनस 0.2। तो मैंने ना माइनस 0.2 ही लिख देना, बल्कि सॉरी ये ना कि थोड़ा सा हो गया 5.2 माइनस 5.54 है।
ये हमारे पास 0.34 है, -0.34, तो ये हमने लिखना है -0.34। उसके बाद इन दोनों को आपने माइनस करना है, तो इसका आंसर जमा में 0.46 आ जाएगा, तो वो लिख देना है। आगे इसको करेंगे तो माइनस में 0.74 आ जाएगा। उससे आगे चलेंगे तो आप लोगों के पास माइनस में 0.04 आ जाएगा, और लास्ट में आप लोगों के पास इन दोनों को करेंगे 0.66 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से माइनस करके आपने सारा लिखते जाना है। अब ये इतना काम करने के बाद नेक्स्ट इसका हमने मुरब्बा लेना है। मुरब्बा लेना है तो इन सब का हम यहाँ पे मुरब्बा लेके लिखते जाते हैं। तो यानी कि -0.34 इसका मुरब्बा, उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे 0.46 जो है इसका मुरब्बा, यानी कि सब का मुरब्बा लेके हमने लिखते जाना है। इस तरीके से सब का हमने मुरब्बा लेके लिखते जाना है। ये इस तरीके से हमने लिखते जाना है। तो एंड पे हमने किन का मुरब्बा ले लेते हैं। तो किसी एक का मैं मुरब्बा ले लेता हूँ, बाकी आप लोग ने खुद ले लेंगे। माइनस हमारे पास खत्म हो जाएगी। पीछे के सवालों की तरह 0.34 जो है इसका अगर हम ना कि मुरब्बा लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.1156। तो ये आपने लिख देना है 0.1156, ये इस तरीके से। उसके बाद अगर आप लोग देखें 0.46 का जो मुरब्बा है वो आपके पास आ जाएगा 0.2116। ये आपने ना कि कैलकुलेटर से देख के लिखते जाना है, यानी कि 0. आगे देखेंगे 5476 आ जाएगा। उससे आगे चलेंगे तो 0. आप लोगों के पास 0016, यानी कि जो कैलकुलेटर आप लोगों के पास आंसर दे दे वो आपने यहाँ पे लिख देना है। इसमें देखेंगे 0.4356 आ जाएगा। ये इस तरीके से आपने ये सारे मुरब्बे मालूम कर लेने हैं। मुरब्बे मालूम करने के बाद आपने सिग्मा यानी इनको आपने जमा करके लिख देना है। इस तरीके से इन सब को आपने कैलकुलेटर पे जमा करना है। जब आप लोग कैलकुलेटर पे जमा करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.312। तो ये आपने लिख देना कैलकुलेटर से देख के सिंपल। अब इनकी तगीरियत और जो म्यारी इन्हिराफ है वो दोनों मालूम कर लेते हैं। तो चलें उसके लिए हम ना कि इनका पहले हम तगीरियत मालूम करते हैं। तो तगीरियत का हमारे पास फार्मूला है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार सारे का मुरब्बा बटे में हमारे पास n है। कीमतें लिखते हैं, इसकी कीमत है 1.312। तकसीम हमने कर देना है इनकी टोटल तादाद यानी 5 पे। अब इनको तकसीम करते हैं 1.312 को 5 पे। आपने कैलकुलेटर लेना है 1.312 तकसीम आपके पास है जी 5 इक्वल करेंगे 0.2624 आ जाएगा। यहाँ पे आपने लिख देना है 0.2624 इस तरीके से। अब हमने चूंकि इसका म्यारी इन्हिराफ मालूम करना है तो दोनों साइडों का हम जज़र ले लेते हैं। 0.2624 का भी जज़र हो जाएगा, तो दोनों साइडों का हम जज़र लेते हैं तो ये इसके साथ कट जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2624 का अब हम जज़र ले लेते हैं। तो जज़र 0.2624 इक्वल करेंगे तो आंसर आप लोगों के पास 0. आगे वो चलता जा रहा है, आप लोग राउंड ऑफ करके 0.51 बस लिख देंगे। तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे म्यारी इन्हिराफ की जो कीमत है वो बहुत ही कम यानी कि 1 से भी कम आ गई है। तो इसका मतलब ये है कि जो सारे सूबे हैं ना उनमें जो बेरोजगारी की शरह है वो मतवाजन है। तो हम ना कि यहाँ पे फिर ना कि लिख देते हैं कि बेरोजगारी की शरह मतवाजन है। बस सिंपल सा बेरोजगारी की शरह मतवाजन है। बस ये एक छोटा सा फिक्रा लिख देंगे और हमारे पास ये पूरा सवाल हल हो गया है। मश्क नंबर 11.2 का अगर हम 13वां सवाल देखें तो वो कहता है तगीरियत और म्यारी इन्हिराफ मालूम कीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे ना पिछले सवालों में हमें एफ और जो हमारे पास ना कि तीसरी चीज होती थी fx की 2, ये सारी चीजें ना खुद मालूम करनी पड़ती थी। लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया कि ये सारी चीजें बता दी हैं। अब वो कहता है कि जस्ट आप लोग फार्मूला लिखें और उसमें कीमतें पुट करें और अपने आंसर निकालते चलें। तो चलें हम ना कि पहले सवाल देखें तो कहता है कि n बराबर 5 है, सिग्मा x की 2 421 के बराबर है और सिग्मा x 45 के बराबर है। इस तरह का फार्मूला तो हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे ना मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ। इसी फार्मूले को ना जस्ट हमने मॉडिफाई करना है। यहाँ से हमने f निकाल देना है। वैसे ही इस f की जगह हमारे पास n आ जाएगा जो चीजें उसने दी हैं, यानी कि ये सिग्मा x की 2 फार्मूला जो नया बन जाएगा सिग्मा x की 2 बटे में n सिग्मा x बटा n और सारे का मुरब्बा, यानी कि यही फार्मूला है। इसको बस हमने x और x की 2 के लिहाज से और n के लिहाज से ना कि मॉडिफाई करके लिख देना है। तो इसका मतलब फिर ये हुआ जो तगीरियत है ना
तो चलें हम ना कि सबसे पहले लिखते हैं कि क्योंकि हम तगीरियत मालूम कर रहे हैं तो उसका जो हमारे पास फार्मूला इस लिहाज से जो बनेगा वो है जी सिग्मा स्क्वायर, वो बराबर है जी हमारे पास सिग्मा एक्स की 2 और बटे में है जी एन माइनस सिग्मा एक्स बटा एन सारे का मुरब्बा। ये इस तरीके से आपने लिख देना। अब इनकी कीमतें दर्ज करते हैं। तो यहाँ पे देखें सिग्मा एक्स की 2 जो है वो हमारे पास ना कि इसमें देखें कि 421 है, आपने 421 लिख देना है। एन देखें तो 5 है तो 5 लिख देना, माइनस सिग्मा एक्स जो है वो उसने हमें दिया हुआ है 45, आपने 45 लिख देना है और बटे में 5 है तो 5 ही लिख देंगे और सारे का मुरब्बा। ये इस तरीके से आपने कीमतें लिख देनी। अब कीमतें लिखने के बाद नेक्स्ट अगला जो काम है वो आपने ये करना है कि इन दोनों को ना कि तकसीम करें, 421 तकसीम 5 करें। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 421 तकसीम मेरे पास है जी 5 इक्वल करता हूँ तो आंसर 84.2 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख देना 84.2। अब यहाँ पे देखें भी 45 को 5 पे तकसीम करना है और फिर उसका मुरब्बा भी लेना है। तो चलें हम ना के 45 तकसीम 5 करते हैं और एंड पे जो आंसर आया उसका मुरब्बा लेंगे तो 81 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमने लिख देना 81, यानी कि जो सिग्मा स्क्वायर हमारे पास आता जा रहा है या फिर तगीरियत जो आती जा रही है वो हमारे पास 84.2 में से 81 को हमने माइनस कर लेना है। चलें 84.2 में से 84.2 माइनस हमने 81 करते हैं, इक्वल करेंगे 3.2, इसका आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे हमने लिख देना 3.2। तो ये तगीरियत तो मालूम होती है। तगीरियत के बाद हम आते हैं म्यारी इन्हिराफ की तरफ। तो म्यारी इन्हिराफ का सिंपल सा यही होता है कि आपके पास जो तगीरियत आ जाती है इसी का आपने जज़र ले लेना है। तो चलें दोनों साइडों का ना कि हम जज़र ले लेते हैं, ये तो खत्म हो जाएगा। तो जो हमारे पास म्यारी इन्हिराफ बचेगा 3.2 का जज़र, हम जज़र लेते हैं और 3.2 जज़र 3.2 इक्वल करेंगे तो 1 वो आगे चलता जा रहा है तो आप लोग राउंड ऑफ करके 1.8 लिख सकते हैं या 1.79 लिख लें, जो भी आपने आंसर लिखना है। चलें हम ना कि 1.8 इसका आंसर लिख देते हैं। तो इस तरीके से जो पहला सवाल है ना वो हमारे पास हल हो गया है। इसी सवाल का अगर आप लोग दूसरा जूस देखें तो यहाँ पे ना कि सिग्मा एफ एक्स की 2 सिग्मा एफ एक्स ये सारा दिया हुआ है। तो इसका ना कि वो हमारे पास ना कि जो तगीरियत के लिए जो फार्मूला है ना वो इसको हमें मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे पास फार्मूला है जो हमने पीछे सवालों में यूज़ किया है वही इस्तेमाल हो जाएगा, यानी कि सिग्मा एफ एक्स की 2 बटे में हमारे पास है जी सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स और बटे में हमारे पास है जी सिग्मा एफ सारे का मुरब्बा। ये इस तरीके से हमारे पास ना कि आ जाएगा। अब कीमतें पुट करते हैं। तो कीमतों में अगर आप लोग देखें तो सबसे पहले हमारे पास है सिग्मा एफ एक्स की 2, तो वो हमारे पास 75.60 है। यहाँ पे हमने लिख देना 75.60 और बटे में सिग्मा एफ वो 6, इस तरीके से आ जाएगा, माइनस सिग्मा एफ एक्स देखें तो वो 210 है और बटे में सिग्मा एफ वो 6 लिख देना इस तरीके से और इसका मुरब्बा भी है। अब इन दोनों को ना कि हम तकसीम करते हैं, यानी 75.60 को हमने तकसीम कर देना 6 पर। यहाँ पे 75.60 तकसीम 6 इक्वल करेंगे तो 12.60 हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख देना 12.60 माइनस इन दोनों को ना कि हम तकसीम करते हैं 210 तकसीम 6, 210 तकसीम 6 इक्वल करेंगे 35 आ जाएगा और इसका हमने मुरब्बा भी लेना, मुरब्बा लेते हैं तो 12.25 हमारे पास ना कि आ जाता है। तो यहाँ पे हमने लिख देना है 12.25। अब इन दोनों को ना कि हम माइनस करेंगे तो सिग्मा स्क्वायर जो है वो इसकी कीमत निकल आएगी 12.60 माइनस 12.25 हम कर देते हैं, 12.60 माइनस 12.25 इक्वल करेंगे 35 हमारे पास आंसर आता है। यहाँ पे हमने लिख देना है कि जो हमारे पास तगीरियत आई है वो 35 है। तगीरियत के बाद हम चलते हैं म्यारी इन्हिराफ पे। म्यारी इन्हिराफ में सिंपल सा जो रूल लगना है वो ये है कि इन दोनों साइडों का ना कि हमने जज़र ले लेना है। तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर और 35, इन दोनों को ना कि हम जज़र लेते हैं इस तरीके से। तो ये इसके साथ खत्म हो गया। तो जो हमारे पास सिग्मा बचेगा 35 का जज़र ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम ना लिखते हैं कि जज़र उसके बाद 35 इक्वल करेंगे तो आंसर हमारे पास 5 वो आगे चलता जा रहा है तो राउंड ऑफ करके हम 5.92 लिख देंगे, यानी कि इसका जो हमारे पास ना म्यारी इन्हिराफ निकला है वो 5.92 है। इसी सवाल का अगर हम तीसरा जुज देखें तो हमारे पास सिग्मा एफ दिया है, सिग्मा एफ एक्स की 2 दिया है और एक्स बार दिया है। तो चलें इसका फार्मूला लिखते हैं सबसे पहले तगीरियत के लिए।
तो तगीरियत में हमारे पास ना कि आ जाएगा जो सिग्मा स्क्वायर है वो बराबर होता है जी सिग्मा एफ एक्स की 2 बटे में हमारे पास है जी सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ और बटे में हमारे पास यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स और बटे में हमारे पास है जी सिग्मा एफ और इसका मुरब्बा है इस तरीके से। अब यहाँ पे सवाल पे अगर आप निगाह डालेंगे तो यहाँ पे तो हमें एफ एक्स दिया ही नहीं, लेकिन हमने ना कि पीछे एक सवाल हल किया था जिसमें ना कि हमने एक्स बार को निकाला था इस तरह से ना कि ग्रुप वाले डाटे में, तो वो हमारे पास आया था सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। इसका मतलब ये जो सारा है फार्मूला ये हमारे पास एक्स बार के बराबर आ जाता है। चूंकि हमें एक्स बार की कीमत दी है तो हमने फिर उसी को इस्तेमाल करना है, उसके लिए हम इसको रिप्लेस करके एक्स बार लिख देंगे, यानी कि यही जो फार्मूला है अब वो हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा सिग्मा एफ एक्स की 2 बटा सिग्मा एफ माइनस अब ये आ जाएगा एक्स बार का मुरब्बा, ये इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। अब इनकी ना कीमतें दर्ज कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो आपके पास सिग्मा एफ एक्स की 2 है तो वो हमारे पास 1670 और सिग्मा एफ जो है वो हमारे पास 5 है माइनस एक्स बार देखेंगे तो वो 18 यानी कि 18 का मुरब्बा है। इस तरीके से हमने ये लिख देना है। अब लिखने के बाद नेक्स्ट इनकी ना कि हम ना कि इसको हल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी 1670 तकसीम है जी 5। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर पे 1670 तकसीम 5 कर देता हूँ, तकसीम 5 इक्वल करेंगे 334 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख देना है 334 माइनस 18 का मुरब्बा, यानी 18 को 18 से आपने ज़रब दे देनी है या डायरेक्ट कैलकुलेटर से यहाँ पे आप लोग मुरब्बा दबाएंगे तो आपके पास 324 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपने लिख देना 324। अब 334 में से अगर हम 324 निकालेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी तगीरियत जो है वो मतलब 10 आ गई। तगीरियत के बाद जो अगला काम है वो म्यारी इन्हिराफ का है, तो यहाँ पे हम ना कि म्यारी इन्हिराफ को मालूम कर लेते हैं। तो चलिए म्यारी इन्हिराफ, अब म्यारी इन्हिराफ में हमने दोनों साइडों का सिर्फ जज़ल लेना होता है। तो चलिए इन दोनों साइडों का जज़ल लेते हैं। अगर जज़ल लेते हैं तो ये इसके साथ कट जाएगा, तो इसको देखते हैं 10 का जज़ल हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आपने जज़ल लिखना है और 10 इक्वल करेंगे तो 3 वो आगे चलता जा रहा है तो आप 3.16 इसका आंसर लिख दें। यहाँ पे हमने लिख देना 3.16। तो इस तरीके से आप लोगों के पास तगीरियत और म्यारी इन्हिराफ दोनों की कीमतें निकल आई हैं।